ठीक है। चलिए, आप लोगों का सबका स्वागत है आज के दिन में। कल क्रिसमस है, तो वैसे ही शुरू में बोल देता हूँ मेरी क्रिसमस। और ये अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ पे आए हो। इस एज में भी अगर हमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने का एक जज्बा है, एक जुनून है, एक हिम्मत है। इतने सारे हमारे लाइफ में परेशानियां रहती है, अप्स एंड डाउन रहते हैं, तो भी आप लोग ये एक सेशन में आके अपने आप को कोई चीज, नई चीज समझना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि आप लोग की एनर्जी कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे है, कि आप लोग कुछ करने के लिए तैयार हो 2026 में। प्रीति जी, कुछ आगे बोलना चाहेंगे? Yes, sir. I'll take over now. Uh, Welcome to न्यूमरो मैजिक, जहाँ नंबर्स और एनर्जी मिलकर लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। मैं प्रीति सबरवाल और मेरे साथ मेरे दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स अमित चोखानी और चारू हंसी, जो आज यहाँ पे नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट एनीवेज एक मिशन लेकर आए हैं, लोगों की एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का और उनके फेसेस पर स्माइल लाने का। टुगेदर वी आर न्यूमरो मैजिक, ब्रिंगिंग क्लैरिटी, पॉजिटिविटी और वो मैजिक जो लाइफ को ट्रूली ब्यूटीफुल बना देता है। टाइम इज शिफ्टिंग और दुनिया एक पावरफुल ट्रुथ की तरफ जाग रहा है। एनर्जी इज अ न्यू करेंसी। आने वाले सालों में सक्सेस सिर्फ मनी, डिग्रीज या हार्डवर्क से नहीं मिलेगा। सक्सेस डिपेंड करेगा आपकी वाइब्रेशंस पे, आपकी फ्रीक्वेंसी पे और इनर अलाइनमेंट पे। एआई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मशीन स्किल्स कॉपी कर सकती हैं, एफर्ट्स रिप्लेस कर सकती हैं, पर आपकी एनर्जी को मशीन्स नहीं रिप्लेस कर सकती, बिकॉज योर एनर्जी इज योर रियल सिग्नेचर। आपकी थॉट्स आपकी फ्रीक्वेंसी बना देती हैं और इमोशंस डेस्टिनी एक्टिवेट करती हैं। एट न्यूमरो मैजिक हम सिर्फ गाइडेंस नहीं देते, हम रूट कॉज पर काम करते हैं, ब्लॉक्स हील करते हैं और आपके सोल को सक्सेस के साथ रीअलाइन करते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी हीलिंग, सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग एनर्जी, वॉच एंड टाइम एनर्जी, नेम करेक्शन, लो शो ग्रिड, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। जब एनर्जी शिफ्ट होती है, स्ट्रगल्स डिसॉल्व होते हैं, डोर्स ओपन होते हैं और रिजल्ट्स effortlessly फ्लो करते हैं। यू बिकम द 5 people that you live with। जैसी संगत वैसी रंगत। हर इंसान अपनी वाइब्रेशन कैरी करता है। आपकी एनवायरनमेंट सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो आपको अपने जैसा बना देता है। दिस इज इन साइकोलॉजी, दिस इज एनर्जी साइंस। घड़ी सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं, ये आपकी पल्स पॉइंट पर पहनी जाती है, इसलिए ये डायरेक्टली एनर्जी सर्किट और इनर फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस करती है। योर वॉच डजंट जस्ट शो टाइम, इट शेप्स योर एनर्जी। और अब मैं इस प्लेटफॉर्म को हैंड ओवर करना चाहती हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को जिसके लिए मेरे पास शब्द बहुत कम है। ममता जी, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉच एनालिसिस, जिन्होंने 5000 से भी ज्यादा वॉच एनालिसिस किए हैं with unmatched clarity and brilliance. Please welcome Mamta ji, the true master of watch analysis. Thank you. थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच अमित जी एंड द होल टीम। एंड आप सभी का स्वागत है आज यहाँ वॉच थेरेपी के वेबिनार में। सो राधे राधे, जय श्री श्याम। प्लीज अपने अपने वीडियोस एक बार ऑन करिए और एक बार मेरे साथ इस एनर्जी को फील करिए। राधे राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री श्याम, राधे राधे जी। तो हम राधे जी से प्रे करते हैं कि जैसे उनके नाम में है राह दे, तो वो हमें राह दिखाएं और अभी जो आने वाला नया साल है उसमें हम और अच्छा ग्रो कर पाएं, कुछ ऐसा कर पाएं कि जो हमने अभी तक नहीं किया था, हमें एक नया रास्ता मिले और आगे बढ़ने के लिए। मैं ममता छावछरिया, जैसे प्रीति जी ने बताया, मैंने मोर देन 5000 वॉचेस का एनालिसिस किया है
एंड मैं बेसिकली एक ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ काफ़ी सालों से, कई सालों से ऑनलाइन टीचिंग में हूँ। ओवर द इयर्स मैंने ऑकल्ट भी सीखा, धीरे धीरे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कई मोडालिटीज ऑफ ऑकल्ट पे मैं वर्क करती हूँ। मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एट इन्फ्लुएंसर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द फील्ड ऑफ मेमोराइजेशन। ये टीचिंग के साथ साथ मुझे लगा कि ऑकल्ट मेरा कब पैशन बन गया मुझे पता नहीं चला। पहले एक चीज सीखा, मुझे इतना इंटरेस्ट आया, फिर एक के बाद दूसरा, जैसे अब आप लोग हैं ना हमसे जुड़ रहे हैं यहाँ पे, न्यूमरो मैजिक से जुड़ रहे हैं, एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। ऑकल्ट लाइन ही ऐसी है कि एक बार आप इसमें घुस जाइए एंड जब आपको रिजल्ट्स दिखते हैं ना तो आपको लगता है कि वाह, क्या एनर्जीज हैं ये आपके साथ बात करती हैं, ये आपके अंदर जो इंसान है, जो अंदर एनर्जी है उसके साथ अलाइन होती हैं एंड ये मैजिक क्रिएट करती हैं। सो वैसा ही मैजिक मैंने देखा वॉच थेरेपी में भी, जब मैंने इसको किया, सीखा। सो उसके बाद जब मैंने एनालिसिस शुरू किया तो मैंने देखा कि कितनी चीजें सामने वाले की लाइफ से जुड़ी हुई वो सिर्फ उसकी वॉच बता पा रही है। जब हम बताते हैं सामने वाले को कि क्या ऐसा कुछ है एंड देन दे से यस, तो वो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि टाइम क्या है। क्या आप में से किसी को पता है, एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज वॉच थेरेपी? कोई आइडिया है आपको, किसी को भी? एंड अगर आप लोग अपना वीडियोस ऑन रखेंगे तो आपकी एनालिसिस हो पाएगी आगे जाके। जिनके वीडियोस ऑन रहेंगे, अगर एनालिसिस हुई तो आपके वॉच क्लॉक्स की एनालिसिस हो पाएगी। सो प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिए एंड जितना हम फेस टू फेस, ऐसे तो हम पर्सनली तो यहाँ पे फिजिकली तो फेस टू फेस कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी अगर आपने वीडियो ऑन रखा तो वो भी बहुत एक अच्छा कनेक्शन, यही तो बताता है ना एनर्जी, है ना। फैन ऊपर है, स्विच उधर है, हम स्विच को ऑन करते हैं, फैन ऊपर चलता है। कैसे? स्विच एकदम फैन से कनेक्टेड थोड़ी है, वो उसकी एनर्जीज अलाइन हो रही हैं, राइट। तो वैसे जब हम एक दूसरे को फेस टू फेस भी देखेंगे तो हमारी एनर्जीज अलाइन होंगी एक दूसरे के साथ और हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और मैं ज्यादा दे भी पाऊंगी, मैं आपको समझ पाऊंगी एंड आई वुड लाइक मैं ज्यादा उसमें कन्वे भी कर पाऊंगी। तो कोई किसी को पता है कि व्हाट इज वॉच थेरेपी या कैसे ये वर्क करती है? कभी आपने किसी से सुना है, कहीं और ऐड देखा होगा, कुछ देखा होगा? एनीवन? किसी को अपना कुछ पॉइंट रखना है, कुछ बताना है? मैम एक सर हैं जिनकी मैंने क्लास ली नहीं है, वो वेबिनार करते हैं, वो भी नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। ओके। उनका उनका देखा हुआ है मैंने। क्यों गए आप यहाँ से वहां, न्यूमरो मैजिक छोड़ नहीं के क्यों गए? सर, पहले अब जब से आपसे मिली हूँ तब से अच्छा कहीं अच्छा, नहीं गई। ठीक ठीक, तब ठीक है। दैट वाज अ नाइस वन सर, अमित जी, दैट वाज रियली अ नाइस वन। चलिए, अमू जी, नंदिनी जी, और कौन कौन है? అవును ఏలేదిట్లో आद्या जी, सैमसंग कौन है? रश्मि जी, त्रिशला जी, घनश्याम जी, विहा जी। तो लाइक आप लोग ने क्या पहले कभी वॉच थेरेपी के बारे में कुछ सुना है? जैसे वंदना जी ने कहा कि उन्होंने कहीं पहले कुछ सुना है, क्या आप लोग बिल्कुल भी अवेयर हैं इसके? आप में से कोई यस नो चैट में लिख दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए, अनम्यूट करके बोल लीजिए। मैंने सुना है कि काफी इफेक्टिव होता है वॉच ओके। एनालिसिस, बट ओके। मुझे कुछ नहीं आता उसमें, मुझे सीखना है। हाँ जी, ओके फाइन जी, बहुत अच्छी बात है। और कोई? अमू जी, पहले उन्होंने हमारा वेबिनार अटेंड किया है क्या, अमू जी ने? हाँ जी, किया होगा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा हाँ कुछ? मैडम, किया है मैंने आपका ओके लास्ट वेबिनार में भी मैं थी। ओके ओके, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ, थोड़ा सा पढ़ा है वॉच एनालिसिस के बारे में। जी, आपका नाम? अनीता नमस्ते जी। सिंह। अनीता जी, नमस्ते। ओके। हाँ जी। अमित जी नमस्ते, राम राम। नमस्ते, राम राम। सभी को राम राम। हाँ आप जी। टाइमिंग मतलब जैसे कोई प्रश्न पूछता है उस समय का टाइम देखते हैं और ठीक सर। उसको फिर रेशो बना के फिर उस पे आंसर और मतलब कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से फिर जवाब दिया जाता है। हाँ, वो मैं समझ गई आप जो चीज को बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट थियरी।
एंड तो ओके, और वॉच थियरी के बारे में कुछ पता है आपको? ये आपने पर्टिकुलरली बताया कि कोई कभी किसी टाइम पे हमें क्वेश्चन पूछता है तो उस टाइम को हाँ। हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि विल द हम्म। क्वेश्चन का आंसर जो वो पूछने आया है विल दैट वर्क और नॉट। ठीक है, जी। और क्या चीजें, वो एक डिफरेंट चीज हो गया, वो एक डिफरेंट थियरी है। और मुझे ये बताइए कि आपने वॉच थियरी के बारे में कुछ सुना है? नहीं, थोड़ा सा मतलब याद नहीं आ रहा, जैसे कि घड़ी ये वाली बांधनी चाहिए, ये नहीं बांधनी चाहिए, है ना, ओके। और राइट में लेफ्ट में बांधने से ये होगा। ओके। हाँ, ओके, ऐसा है। ठीक है, हाँ बेसिक, ओके चलिए हम्म। ठीक है। अच्छा, आप सब में से किसको लगता है कि टाइम, टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम? बताइए, टाइम स्थिर एनर्जी है कि मूविंग है, लाइव एनर्जी है, रनिंग एनर्जी है कि स्थिर है? रनिंग। आप मूविंग जितना है। इंटरेक्ट करेंगे ना, सेशन जितना इंटरेक्टिव होगा उतना मुझे और आपको, हम सबको मजा आएगा। आपको क्या लगता है कि जो टाइम है दैट इज लाइव रनिंग एनर्जी या एक स्थिर है एनर्जी है? रनिंग रनिंग एनर्जी। एनर्जी है। रनिंग एनर्जी है, जी बिल्कुल। टाइम एक लाइव रनिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर खून दौड़ता है, हम बोलते हैं ना खून दौड़ रहा है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर का खून दौड़ रहा है और बाहर समय दौड़ रहा है। अब समय जो टाइम है उसका नेचर क्या होता है? टाइम बताइए, कभी किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं ना। नहीं नहीं। तो समय चलायमान है। अगर हम लक्ष्मी जी को बोलते हैं तो लक्ष्मी जी के लिए भी कहा जाता है ना कि लक्ष्मी जी चलायमान है। लेकिन कई जनों के घर में स्थिर होके रहती है ना। लेकिन टाइम तो ऐसा है कि वो तो किसी के भी वहां, किसी के भी पास स्थिर होके नहीं रहता। उसका नेचर जितना चलायमान है उतना तो किसी का भी नहीं है ना। तो टाइम क्या है? वो सिर्फ चलना, उसको सिर्फ आगे बढ़ना आता है। उसको ना पीछे देखना आता है, ना पीछे मुड़ना आता है, ना रुकना आता है। जब तक जीवन है वो चलता रहता है। जब तक पृथ्वी एग्जिस्ट करेगी टाइम चलता रहेगा। ठीक है। तो अब एक बात बताइए। आपके हाँ ममता जी, जी। आपके वेबिनार लास्ट टाइम मैंने अटेंड किया था ना, जी। तो वॉच पे एक मैंने कविता बनाई है ओ वाह। समय पे। हाँ जी, प्लीज शेयर करिए। ये वो लंबी हो जाएगी, आप पहले क्लास कर लीजिए बाद ओके लास्ट में चलिए सुनाऊंगी। ठीक है। सो स्वीट। आपने इतना लेबर किया वही बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल उसको शेयर करिएगा हमारे साथ फिर। तो टाइम क्या है? टाइम कभी रुकता नहीं है। अगर हम देखें टाइम और मनी में, ये क्वेश्चन मैं बहुत जनों से पूछती हूँ। आज जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं, जो ऑलरेडी लास्ट वेबिनार में आए थे, उनको इसका ज्ञान बिल्कुल होगा क्योंकि हमने इसमें काफी बात की थी। आज जो नए लोग हैं वो बताइए कि अगर टाइम और मनी दिया जाए तो ज्यादा पावरफुल क्या है या ज्यादा जरूरी आज के दिन में क्या है? कोई बताएंगे? सर टाइम, मैडम टाइम। टाइम। अच्छा, क्योंकि हम आज वॉच थेरेपी के वेबिनार में हैं, इसलिए टाइम कि आपको जेन्युइन नहीं लगता है नहीं, कि? एक्चुअली में टाइम होगा तो मनी तो हम ले लेंगे, वाह और वाह। मनी, मनी है क्या टाइम बात नहीं है। है। राउंड ऑफ थैंक अप्लॉज वंदना जी के थैंक लिए। थैंक यू थैंक यू। एब्सोल्युटली राइट। क्या होता है ना कि आज अगर आपके पास टाइम है तो आपके पास उम्मीद है कि आप कल कमा लेंगे पैसे। आज आपके पास जब टाइम ही नहीं है तो आप पैसे कमाएंगे कैसे? जब टाइम है ही नहीं तो कमाएंगे कैसे? है ना। आज किसी का लास्ट ब्रेथ आ जाता है तो उसके बाद तो वो कमा नहीं सकता, राइट। और क्या लगता है हमें कि काश कुछ और टाइम होता हमारे पास, है ना। हमें हमेशा लगता है ना कि काश और टाइम होता हमारे पास तो हम और कुछ अच्छा कर सकते और कुछ ज्यादा कर सकते। मेरे दादाजी है ना, वो पहले, अब मेरे दादाजी तो, मैं 40+ हूँ, तो मेरे दादाजी इज लाइक, आप समझ सकते हैं, वो तो अभी है भी नहीं, सुन रहे होंगे कहीं ऊपर से। तो वो मुझे कहते थे मम्मू दीदी। ठीक है। तो वो बोला करते थे कि 2 दिन तक पैदल चलने की क्षमता उन लोग में होती थी। 2 घंटे 2 दिन तक पैदल चलने की क्षमता होती थी। पहले के टाइम पे क्या था कि मनी की वैल्यू इतनी ज्यादा थी
कि हम कितना भी टाइम वेस्ट कर सकते थे थोड़े पैसे बचाने के लिए, यानी 2 दिन वेस्ट कर दिया 20 रुपए बचाने के लिए। आज मुझे बताइए, आपको 200 रुपए बचाने हो और 2 घंटे बचाने हो, तो आप किसको प्रिफर करेंगे बचाना? 2 घंटे और 200 रुपए, किसको प्रेफर करेंगे? 2 घंटे। 2 घंटे 2 घंटे। बचा। और मैम अगर और समझिए, ममता जी, हाँ, मैंने ये प्रैक्टिकल किया अपनी लाइफ में। आई वॉज जी, ट्रेवलिंग लाइक बेंगलोर से दिल्ली, और मेरी फ्लाइट सिर्फ 1 घंटा लेट थी। मैं वेट कर सकती थी, बट मैंने वेट नहीं किया। मैं 10,000 एक्स्ट्रा पे करके इमिडिएटली मैं नेक्स्ट फ्लाइट से बेंगलोर आ गई। वाह, अ ट्रू एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल, इन्होंने 1 घंटे के लिए 10,000 एक्स्ट्रा दिए। ये तो और भी ज्यादा हो गया, मैंने 2 घंटे के लिए 200 बोले थे, इन्होंने 1 घंटे के लिए 1,000, 10,000 दिए। तो आप सोच सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरफ जा रही है। राइट, तो टाइम की वैल्यू अगर आप देखें तो आज के दिन में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और टाइम क्या है? को पता है, टाइम शनि है। टाइम शनि है। आपके कर्म खत्म इस दुनिया में, आपका समय खत्म, है ना। हम इस दुनिया में आए हैं अपने कुछ कर्म करने के लिए। जितनी सांसें मिली है उतनी सांसें लेंगे, वो कर्म करेंगे। अगर वो कर्म हमारे बाई चांस बच जाते हैं तो फिर आपका वापस रीबर्थ होता है। ये हम सबको पता है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, सबको पता है, राइट। तो कर्म खत्म, जीवन खत्म। समय क्या है? समय शनि ही है, और शनि कर्म के देव हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि आपने अच्छे शनि को धारण किया। शनि क्या है? हम सबको पता है, कर्मों के देव हैं, डिलेस देते हैं, और उनको बहुत पसंद है क्या? उनको पसंद है कि कैसे आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, और आप डिसिप्लिन। एक अच्छे लाइन पे चलते हुए, अगर आपने खराब कर्म किए तो वो बैंड बजा देते हैं शनि जी। राइट, उनको वो नहीं पसंद है, वो उनकी सजा आपको देंगी। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए, आपने अच्छे शनि को धारण किया, आप हाथ में जो घड़ी पहन रहे हैं, अपने घर में वॉल्स में जो घड़ी लगा रहे हैं, वो शनि का रूप है, शनि का प्रतीक है। ठीक है, अगर आपने उसमें गलती की तो ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ेंगे। लाइक हमने गलत कर्म किए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ेंगे। वैसे अगर हमने गलत घड़ी पहनी या लगाई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ेंगे। मतलब अब जी आपका कहना है कि जो रिस्ट वॉच है और जो हम घर में जो घड़ी लगाते हैं उसकी भी एनर्जी का इम्पैक्ट आता है। डेफिनेटली उन सब की एनर्जी का, यहां तक कि जो पॉकेट वॉच भी आप पहनते हैं, लगा यूज करते हैं, कई लोग नेक में वॉच पहनते हैं, उसका भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है। उसका भी ओके। इम्पैक्ट आपकी, हाँ जी, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कलाई पे कि ये एनर्जी हमारे से, हमसे कैसे डायरेक्टली अलाइन होती है। आप घड़ी कहाँ पहनते हैं? नॉर्मली सब कोई अपने लेफ्ट या राइट रिस्ट पे पहनते हैं। ठीक है, अब ये रिस्ट क्या है? रिस्ट होता है, कलाई होती है आपका कर्म, आपका कम्युनिकेशन, और आपका कमिटमेंट। ये तीनों चीजें आपकी रिस्ट बताती है। कर्म आप हाथों से करते हैं, राइट, तो ये कर्म का सूत्र हो गया। दूसरा, कम्युनिकेशन। अब बोलेंगे कम्युनिकेशन कैसे? तो अगर हम मुंह से बोल रहे हैं हाँ ना, या कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेरी वेल, फाइन, लेकिन क्या हम हाथ से कम्युनिकेट नहीं करते हैं? रुक जाओ, आ जाओ, इधर आओ। या जो बोल नहीं सकते उनका तो कंप्लीट कम्युनिकेशन हाथ से होता है। सो इट इज ऑल्सो अ सांकेतिक कम्युनिकेशन, हम हाथों से भी देते हैं। ये पूरा एक कम्युनिकेशन का स्रोत है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो कमिटमेंट। अब ये कमिटमेंट कैसे आता है? हमारी रिस्ट के साथ कनेक्शन कैसे होता है उसका? तो अच्छा, एक बात बताइए, जब हम शादी के लिए जाते हैं तो क्या बोला जाता है? लड़की का हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए, कोई बोलता है पैर दे दीजिए। कभी किसी ने सुना है आपकी लड़की का पैर दे दीजिए हमारे हमारे बेटे के पैर में? नहीं सुनते हैं ना। वो क्या बोलते हैं? हाथ दे दीजिए। हाथ है आपका कमिटमेंट। हम किसी से मिलते हैं तो किसी से पैर मिलाते हैं कि किसी से हाथ मिलाते हैं?
अब वो ये मत बोलिएगा कि किसी ने अपने दो फ्रेंड्स ने अपना सिग्नेचर स्टेप कर रखा है कि वो लोग ऐसे नाचते कूदते पैर मिलाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आज मैं आपसे मिलूंगी तो मैं, अगर मेरे को आपको नमस्ते भी करना है तो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगी। मेरे हाथ भी साथ में कैसे आएंगे, ये जो पोर्शन है वो आपके लेके आएंगे साथ में। ठीक है, या तो मैं आपसे हैंडशेक करूंगी। तो ये जो हैंड्स हैं आपकी, जो रिस्ट है, वो आपका कमिटमेंट बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि रिस्ट क्या है और आपका टाइम क्या है। अब हम देखते हैं कि इनका अलाइनमेंट कैसे होता है। तो पहले के जमाने में, ये भी बहुत बेसिक है लेकिन ये हम सबको पता है, लेकिन क्या होता है जब हम सुनते नहीं है बहुत ओवर द टाइम पीरियड, या हमने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया ना, तो हम इसको भूल जाते हैं, बाकी पता हम सबको है। पहले के जो वैद्य जी सब थे, उनके पास कोई मशीन थी? प्रेगनेंसी चेक करना है, किसी के बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ मशीन्स थी उनके पास? कुछ भी नहीं थी। आज हमारे पास ढेरों मशीन्स हैं। हॉस्पिटल जाइए, एक नहीं 10 15 20 बहुत सारी मशीन्स मिलेंगी, पैसे भी बहुत लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन पहले के वैज्य लोग के पास तो नहीं थे। वो क्या करते थे हम सबको पता है, राइट? यहाँ की सिर्फ नाड़ियां ऐसे छूते थे और उनसे उनको पता चल जाता कि इंसान को प्रॉब्लम क्या है और उसको क्योर कैसे करना है ना? यानी अगर आप ये देखें, रिस्ट का जो ये वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा अभी थियोरी लग रहा है, बट अगर इसको पहले आप समझ लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये एनर्जी हमारे साथ अलाइन कैसे होती है और वर्क कैसे करती है। तो ये जो चीज है यहाँ पे वो छू के बता देते थे, क्योंकि यहाँ से हमारी 72,000 नाड़ियां रन करती हैं एनर्जी को लेके। तो अगर, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि टाइम यानी वॉच एक लाइव एनर्जी है, तो अगर हमने उस एनर्जी को यहां पे पहना तो वो हमारे इनर एनर्जी के साथ अलाइन होगी कि नहीं? डेफिनेटली होगी। किसी को कोई लगता है कि नहीं हो सकती है या नहीं होगी? एनीवन? कंसेप्ट समझ में आया क्यों हो सकती है और क्यों होती है? ठीक है, ओके। तो ये वाला पोर्शन हम घड़ी के लिए रखते भी यही वाला पोर्शन है। आजकल ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि घड़ी नहीं यूज करते हैं, मेरा एक मोबाइल पे क्वेश्चन देखते है हैं। प्रदीप। हाँ जी, प्लीज। जी, आप जो कमिटमेंट वाली बात आपने बताई वो कैसे आप कोरिलेट कर रहे ओके। आप हाथ, अच्छा बताइए, खाली इतना पोर्शन आपका हाथ है क्या? उसका जो मेन कनेक्शन पॉइंट वो क्या है? नर्व्स? ये वाला पोर्शन है ना? आप बिना हम्म। जॉइंटर्स के कुछ कर सकते हैं क्या? अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबल है मुझे? नहीं, नोट्स तो जरूरी है ना, तभी तो एनर्जी हाँ, ट्रांसफर होती है तो बस दसों में। आंसर आपने खुद ही दे दिया। एनर्जी को, नहीं, फिर भी जैसे मुझे हमने नहीं कहा समझा फैन और स्विच। कमिटमेंट कैसे हम बोल रहे हैं। नहीं, फिर भी मुझे नहीं समझा कमिटमेंट कैसे। कमिटमेंट, ओके चलिए ठीक है। रक्षाबंधन पे ये वाला मैंने पिछले वेबिनार में बताया था। बहन भाई को राखी बांधती है ना हाथ में, किस पोर्शन में बांधती है? इसी ओके, पोर्शन में रिस्ट पे। बांधती है ना? भाई राइट में। क्या बोलता है? हम्म। गुड इवनिंग सर एंड मैडम। गुड हम्म। इवनिंग गुड नवीन जी, इवनिंग जी, गुड कंप्यूटर इवनिंग जी। जी। सब लोग का स्वागत है जो अभी ज्वाइन किए। थोड़ा सा लेट हो गया आप लोग को, लेकिन 2026 आया नहीं है इसलिए लेट नहीं है आप लोग। और जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं है, जो, तो मैंने लिंक दिया है, उन लोग अपने आप को ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी जो फोटो अगर कुछ आप लोग दोगे एनालिसिस के लिए तो ग्रुप में देना पड़ेगा। प्लीज कंटिन्यू। जी, तो हमने अपने जैसे ये पिछले वेबिनार एग्जांपल में, आपने लास्ट टाइम भी बताया था बहन हाँ भाई मैंने, का, बट उसके हाँ मैंने अलावा। रक्षाबंधन का लास्ट टाइम बोला था हाँ, जी। वो मुझे याद है, बट उसके अलावा हम कैसे इसको कोरिलेट करेंगे कमिटमेंट से, क्योंकि रिलेशंस तो बहुत सारे होते हैं ना लाइफ में। हाँ जी, आपको बताएंगे। आप तो हमारे ग्रुप में ही हो निम्रो मैजिक के। आपने बोला था लास्ट टाइम की शादी कर ली है आपने निम्रो मैजिक से, तो आपको बताएंगे। अभी इनको कंटिन्यू करने दीजिए। ठीक है। चलिए, तो कहाँ थे हम? हाँ, हम थे कि कैसे इसकी एनर्जी हमारे साथ अलाइन होती है। तो यहां से आपकी 72,000 नाड़ियां रन करती हैं और आप घड़ी को यहीं पर पहनते हैं, तो आपकी जो घड़ी की जो लाइव एनर्जी है वो आपकी अंदर की एनर्जी के साथ अलाइन होती है एंड वो वर्क करती है। प्लस ये जो पोर्शन है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्या है ना, कॉन्शियस माइंड को पता है कि क्या क्वेश्चन फ्रेम करना है। जैसे अमू जी ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया वो सब वो कॉन्शियस माइंड का क्वेश्चन था।
सोचा, दिमाग में आया, तब उन्होंने पूछा। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता है, वो सोचता भी नहीं है। उसको जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, वो उस पे एक्ट करता है। तो आपकी घड़ी, और उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है सिंबॉलिक लैंग्वेज। अगर वो कोई चीज देख रहा है तो उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज समझ में आएगी। और अगर सुन रहा है तो जैसे मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि पूरा दिन प्लीज आप सिर्फ पॉजिटिव बोलिए। अगर आपने नेगेटिव बोला, क्या पता वही नेगेटिव आपको, है ना, हिट कर जाएगा। हम पॉजिटिव बोलते हैं, हम ये तक बोलते हैं कि अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप बोलिए थैंक यू इसके लिए, और मैनिफेस्ट करिए। आप इसी चीज को सोचिए कि आपके साथ वैसा हो रहा है। तो वो क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है जो, और देखता है जो, उसी पर वो रिएक्ट करता है, और चीजें वैसे धीरे धीरे परफॉर्म होने लगती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो घड़ी बोल तो सकती नहीं है, वो तो मूव कर रही है, लेकिन उसके अंदर सिंबल्स हैं। सबकॉन्शियस माइंड सिंबॉलिक लैंग्वेज समझता है, उसके अंदर सिंबल्स हैं। आज आपने स्क्वायर घड़ी पहनी है, कि आपने सर्कल घड़ी पहनी, सर्क्यूलर घड़ी पहनी है, कौन से डिजिट्स हैं, कैसे डिजिट्स हैं, वो सब चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड देखता है। ये सारी चीजें कनेक्टेड है। मैंने जैसे बताया कि आपके घड़ी की एनर्जी आपके इनर एनर्जी से कनेक्टेड है, प्लस ये शनि से कनेक्टेड है क्योंकि घड़ी शनि होता है। कर्मों से कनेक्टेड है क्योंकि ये आपका कर्म का है, एफर्ट्स का। अगर आप देखते हैं तो कुंडली में भी कोई देखे तो तीसरा घर एफर्ट्स का होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें ऐसे कनेक्टेड होती हैं। तो ये वाला था कि कैसे ये हमारे साथ अलाइन होती हैं, एंड कैसे ये हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, हमारी एनर्जीज के साथ ये कनेक्ट होती है। इसमें किसी को कुछ पूछना है, जो कोई नए लोग क्वेश्चन? जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये ममता जी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इन्होंने 5,000 से ऊपर घड़ियां जो है वो उसको ठिकाने लगाया है। मैं ठिकाने ही बोल दूंगा कि उनको मतलब ठीक करके, जैसे भी लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको ठिकाने लगाया है, ये बोलना ठीक रहेगा। तो ये आपसे जो बात कर रहे हैं वो इनका ये थोड़ा सा परिचय है। जो नए लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू ममता जी। जी, अब मैं बताऊं तो एक बार एक पेरेंट्स मेरे पास आए कि उनका बच्चा क्या था, कि जैसे एक होता है ना कि ग्रोइंग चाइल्ड है, और वो किसी की बात सुनता नहीं था। सुन भी लिया तो अंदर से, है ना, बहुत कंट्रोवर्सीज थी। जैसे किसी ने, घर के बड़ों ने कुछ बोला तो वो हमेशा उनको कट करेगा। कॉम्प्लिकेशंस बहुत थी। तो उनकी उसकी जब घड़ी देखी और मैंने उस बच्चे से बात भी की, तो वो, जब मैंने बच्चे से बात की तो मैंने अकेले ही उससे बात की, क्योंकि मुझे उससे एक क्वेश्चन पूछना था जो मुझे उससे अकेले में पूछना था। वो घड़ी उसको उसकी मम्मी ने गिफ्ट की थी। और वो घड़ी ऐसी थी कि मैंने उससे पूछा कि बच्चे, क्या एक बात बताओ कि आपका आपकी मम्मी के साथ, आपके मन में आपकी मम्मी के लिए प्यार, मतलब एक जो लगाव वो होता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो अटैचमेंट है वो कम हुआ है? एंड ही सेड यस। कोई अपने पेरेंट्स के सामने तो नहीं बोल पाएगा। ही सेड यस। मैंने उसकी मम्मी को नहीं बताया कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और बच्चे ने मुझे ये आंसर किया। प्लस उसकी मम्मी ने जो उसे घड़ी गिफ्ट की थी, उस घड़ी में ऐसी चीज थी कि वो बाय डिफॉल्ट, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा ही कि मुझे कैसे भी किसी को मतलब कट करना है, किसी के साथ कॉम्प्लिकेशंस पैदा करनी है। कोई किसी ने बोला ऐसे, मैं तो नहीं करूंगा ऐसे, मैं करूंगा ऐसे। उसकी घड़ी हमने चेंज की, उससे 5 मिनट बात की, उससे घड़ी चेंज की। और वो पेरेंट्स मतलब इतना मानते हैं कुंडली वगैरह को कि वो लोग कहीं भी जाते भी हैं ना तो एक एक मिनट देख के निकलते हैं। अगर अगर फ्लाइट, समझिए शाम की फ्लाइट है और पंडित जी ने बोला है भाई 12 बजे निकलना है, तो वो 12 बजे निकल जाएंगे, किसी दूसरे के घर पे जाके बैठेंगे, और फिर अपना 4-5 बजे, जितने बजे निकलना होगा उतने बजे निकलेंगे। वो इतना मानते हैं। एंड लिटरली दे कुड सी द चेंज। वो बच्चा जो था उसका अपने फादर के साथ भी रिलेशन बहुत स्मूथ नहीं चल रहा था। एंड उसके बाद उसकी मम्मी का ये फीडबैक था कि अब ऐसा हो गया था कि वो बच्चा अपने पापा को सामने से पूछता था कि पापा ये चीज, मतलब जब उन्होंने बताई ना तो आई फेल्ट लाइक कि वाओ, आई रियली थैंक गॉड। और ये लगा उनके पेरेंट्स को भी लगा कि वाकई में इस कैसे इसने वर्क किया। वो बच्चा सामने से पापा को जाके अब कई बार चीजें पूछने लगा। मैं नहीं कह रही हूं आउट ऑफ द वे जाके, लेकिन जो चीजें स्मूथ नहीं चल रही थी रिलेशंस में, वो होने लगी। एक बिजनेसमैन थे, उनके फुटफॉल,
जैसे घड़ियां, बहुत सारी चीजें, मैं आपको कुछ कुछ एक वो बता रही हूँ जो एनालिसिस हमारी हुई और जो हमने दी रेमेडीज उसके बारे में। तो उनके फुटफॉल बहुत कम थे, फुटफॉल कम थे, और उन्होंने जैसे घड़ी हमने रिकमेंड की, वो घड़ी उन्होंने लगाई, एंड आई थिंक विद इन अ वीक दे कुड सी द डिफरेंस। वो उनके स्टाफ, आई गॉट अ फीडबैक फ्रॉम देम कि नहीं, अब ऐसा मतलब पहले लोग अगर आते भी थे दे यूज टू गो बैक, अब आते भी थे और लेते भी थे, एंड कंपैरेटिवली जो फुटफॉल है वो बढ़ गया। डेड स्टॉक था किसी का, वो डेड स्टॉक निकल ही नहीं रहा था। वो घड़ी लगाई और उसके कुछ ही दिन बाद दे कुड सी दैट वहां से चीजें थोड़ी थोड़ी निकलने लग गई। जो फ्लो, जो एनर्जी रुक गई थी वहां पे, वो एनर्जी का फ्लो होने लगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो घड़ियां नहीं लगानी चाहिए वो भी एज अ रेमेडी हम कोई कोई सिचुएशन में देते हैं, और हमने ऐसे दी है और उसने वर्क किया है, जो घड़ी नॉर्मली किसी को नहीं लगानी चाहिए। आज मैं आप लोग के साथ दो घड़ियां शेयर करती हूँ, वॉल क्लॉक्स, जो किसी को नहीं लगानी चाहिए, नॉर्मली हम नहीं लगाते अपने घरों में। ठीक है, एक तो है पेंडुलम। क्या किसी के घर में पेंडुलम क्लॉक है? किसी ने लगा रखी है पेंडुलम क्लॉक? तो मैं नो। उसके साथ ज्यादा रिलेट कर पाऊंगी। हाँ जी, कौन है? आप लोग को समझ में आया पेंडुलम क्लॉक जो बोल रही है? वो ऐसे मतलब जो, पेंडुलम जाता है हाँ, ना, हाँ, टिंग पहले की घड़ियों में जो होता था। टिंग। किसी के घर में है? नहीं है। नहीं है, ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर होती तो आई एम श्योर कि आज के बाद आप निकाल ही लेते, और निकालना ही है। इनफैक्ट अगर आप किसी के घर में देखे भी ना कि पेंडुलम क्लॉक है, तो प्लीज उनको बोलिए, उनसे पूछेगा कि उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस या कभी स्थिरता नहीं होगी, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। एक बोलते हैं ना, शांति नहीं होना। अगर आप देखें तो पेंडुलम क्लॉक अगर टीवी में देखे तो आप लोग ने कहाँ देखी है ज्यादा? पेंडुलम क्लॉक्स कहाँ देखी है? कोई पर्टिकुलर कोई मूवीज या ऐसा कुछ बता सकते हैं? भूत बंगला, भूत भूत बंगला, वाली मूवीज में। जी, बिल्कुल। जो हॉन्टेड मूवीज होती है ना, वहां पेंडुलम क्लॉक लगाया जाता है। वहां पे पेंडुलम क्लॉक वो लोग ने लगाया है हमेशा। तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, क्यों सारी हॉन्टेड मूवीज में ज्यादातर लोग पेंडुलम क्लॉक ही सारे है ना, ये मूवीज वालों ने लगाए, फिल्म मेकर्स ने लगाए। कुछ तो पीछे उसकी थियरी होगी। और वो इल्यूजन भी पैदा करता है, आपको लगेगा कोई ना कोई है, वो एक फॉल्स इल्यूजन भी क्रिएट करता है। प्लस उससे जो लाइफ में पीस है, शांति है, वो चली जाती है। पेंडुलम क्लॉक प्लीज कोई मत लगाइए, वो अननेसेसरी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। आपकी लाइफ काफी अच्छी है, बहुत अच्छे से चल सकती है। एक बहुत वेल टू डू फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, आई थिंक उनका एज अभी, अंकल जी का एज 65 होगा। बहुत वेल टू डू है, इतने की आई थिंक उनकी 7 पुश्ते भी है ना, आराम से बैठ के खा सकती हैं। अगर वो लोग काम नहीं करे 7 पुश्ते भी, तो भी चल जाएगा। ये थोड़ा एग्जैजुरेशन लग रहा है, बट बोलने का ये मतलब है कि एक्चुअल में दे आर सो वेरी वेल टू डू कि उनको कोई चीज की दिक्कत नहीं है। बट कभी मैंने वो अंकल के मुंह से नहीं सुना कि शांति लग रही है। ऑलवेज शांति नहीं लगती है, जीवन में शांति नहीं है। अब जिसके पास इतना पैसा और कोई है भी नहीं, खाली अंकल आंटी हैं, तो सोचिए क्या होगा उनकी लाइफ में। एंड दे आर फ्री बर्ड्स, फ्रेंड्स के साथ आना जाना, बाहर घूमना फिरना, खाना पीना, पैसा खर्च जब करना है, 2 जन में अगर महीने का वो 1 लाख भी खर्चा कर देते हैं तो कोई वरी की बात नहीं है। बड़ा सा घर है, हर काम करने के लिए आदमी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुंह से यही निकलता है हमेशा कि शांति नहीं है जीवन में। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐसा होता रहता है कि दे फील वेरी इनसिक्योर, एंड पीस नहीं है उनकी लाइफ में। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर किसी को भी आप देखें, किसी के घर में अगर पेंडुलम क्लॉक है, तो प्लीज उसे हटा दीजिए। जो दूसरी क्लॉक है वो है कुकू वॉच, कुकू क्लॉक। कुकू क्लॉक कहाँ देखी है आप लोगों ने? कहीं ममता देखी जी, है? पूरा आप यहीं पे दे दोगे क्या? नहीं नहीं, ये दोनों क्लॉक तो मुझे बतानी है अच्छा, आज। जो भी है कुछ तो लेके जाएंगे ही ओके, हमसे। ठीक, ठीक, हाँ, ठीक, ठीक। तो कुकू क्लॉक किसी ने देखी है? कहाँ कहीं देखी है? अब तो नहीं दिखती है, रोमांटिक बहुत मूवीज कम। में, हाँ जी, रोमांटिक मूवीज में देखिए। रोमांटिक मूवीज में देखी है? अच्छा, सीरियसली? मुझे रोमांटिक मूवीज का तो नहीं हाँ, जो ध्यान आ रहा, बाहर, लेकिन मैंने टॉम एंड बाहर जेरी निकल में के जो जरूर देखी है। बर्ड, हाँ वो बर्ड बाहर निकल के जो बोलती है, वही उसी क्लॉक हाँ की जी, बात हाँ करें जी, ना? कुकू वॉच, हाँ जी, हाँ जी।
टॉम एंड जेरी और किसी ने कोई कुछ देखा? बोलना चाहेगा? अमृत कौर जी है, कुलदीप सिंह जी है। आप लोग अभी मतलब एक्टिव है कि अब सिर्फ सुन रहे हो आप लोग रोटी में और 10 काम कर रहे हो? एक्सपेंशन। ठीक है, बोलिए आप। हाँ जी। सो जो कुकू वॉच है ना, अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा, अपने हाँ बच्चों से पूछेगा टॉम एंड जेरी में दिखती है क्या? कुकू वॉच टॉम एंड जेरी में बहुत दिखती है। टॉम एंड जेरी हाँ में जी। क्या है? कांस्टेंट रनिंग, कांस्टेंट 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 शांति है वहां पे। अगर आप 1 मिनट भी टॉम एंड जेरी देख रहे हैं तो कहीं पर भी आपको शांति दिखी उसमें? नहीं ना। वो हमेशा कांस्टेंट वहां पे मूवमेंट होता रहता है, वो भी अननेसेसरी का मूवमेंट होता है। राइट। तो ये जो दोनों क्लॉक्स हैं, ये दोनों क्लॉक आप लोग को किसी को अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कई बार, जो घड़ियां हमें नहीं लगानी चाहिए वो भी एज अ रेमेडी हमें किसी को देनी होती है, जो हमने दी भी है। अगर मैं आपको और केसेस के बारे में बताऊं, तो एक बार एक कपल, वाइफ वाइफ आई, हस्बैंड नहीं, वाइफ आई अकेले मेरे पास, कि आ, वो शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड। मतलब सब कुछ अच्छा है बट शी वॉजंट सेटिस्फाइड। नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है, रिलेशन अच्छा नहीं है। हमने उनके रूम में क्लॉक लगाई एंड उनका मुझे फीडबैक आया, 1 मंथ में उन्होंने, मतलब उनकी फैमिली ने यानी कपल ने प्लान किया आउट ऑफ इंडिया का, उनका फर्स्ट, लाइफ का फर्स्ट आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप हुआ था वो। विद इन अ मंथ प्लानिंग हुई। सब बोलने का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? बोलने का मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करती है। राइट। आप एक डार्क रूम में चल जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? फिल्थी फिल्थी लगेगा, आपको लगेगा अरे भाग जाए इस रूम से, है ना। और वही एक उजाले, रोशनी, अच्छे से रोशनी वाले रूम में चल जाइए, हाउ यू विल फील? यू विल फील लाइटर, यू विल फील हेल्दियर, यू विल फील बेटर, एनर्जेटिक। एक घर है जिसमें जगह जगह पे अलग अलग तरह के कलर्स लगा दिए हैं, उस घर में जाके देखिए। और एक घर है जहाँ पे व्हाइट या क्रीम कलर पूरे घर में लगा हुआ है। एक घर है जहाँ बहुत सारा फर्नीचर घुसाया हुआ है, पूरा घर फर्नीचर से भरा है। और एक घर है जहाँ फर्नीचर्स बहुत कम है, जितनी रिक्वायर्ड है। तो किस घर में कहाँ जाके ज्यादा शांति लगती है? तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या हैं? वो एनर्जीज हैं जो क्रिएट करती हैं। एनर्जीज ब्लॉक भी करती हैं और आपके अंदर मैजिक क्रिएट भी करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क भी करती हैं। बोथ द वेज है। अगर आपने एक अच्छी घड़ी पहनी या वॉल पे लगाई तो वो आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट करने की ताकत रखती है और चेंजेस दिखते हैं। लेकिन वही अगर आपने एक गलत घड़ी पहन ली, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बताऊं तो एक जन का आया था कंसल्टेशन, कि उनकी जो घड़ी थी ना, वो उनके एक बहुत डियर फ्रेंड ने उनको गिफ्ट की थी। और उस घड़ी को गिफ्ट करने के बाद वो उनका डियर फ्रेंड उससे उनसे बहुत दूर चला गया, उनके साथ रिलेशन उनका कट हो गया। तो आप किसी को कैसी घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, किसी को कैसी घड़ी दे रहे हैं? एक हस्बैंड वाइफ भी कैसी घड़ी एक दूसरे को दे रहे हैं? किसी की शादी नहीं हो रही है नहीं, तो लेकिन गिफ्ट वहां, में क्या कंट्रोल है हमारा? गिफ्ट में तो सामने वाला देगा ना मुझे। अगर वो गोल्ड की घड़ी देना चाहता है तो मैं क्यों मना करूंगा? हाँ डेफिनेटली वो आप मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो घड़ी अच्छी है तो आपके लाइफ में भी इंप्रूवमेंट होगा और आपके और उनके रिलेशन में इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर ओके। उन्होंने जो घड़ी, जैसे मैंने भी आपको बताया, मुझे हाल फिलहाल में जो कंसल्टेशन आया था, तो वहां पे उनकी घड़ी उनके जिस डियरेस्ट वन ने दी थी, उनसे वो फिर अलग हो गए थे। मतलब ओहो। किसी, हाँ, है ना, तो उनसे वो अलग हो गए थे। तो घड़ी ऐसा भी होता है। अगर आपने, मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपनी लाइफ का, एक अपना ट्रू एग्जांपल मैं भी देती हूँ अपनी लाइफ का। मेरी मामी जी ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी। घड़ी वॉज गुड, लेकिन बिकॉज इन दोज डेज आई यूज टू नॉट वेयर वॉचेस, मैं घड़ियां उस टाइम नहीं पहनती थी, ये काफी सालों पहले की बात हो गई है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको रहने दिया। आई वॉजंट अवेयर ऑफ द वॉच साइंस उस टाइम, बिल्कुल भी मुझे कुछ अता पता ABCD भी नहीं पता थी। ठीक है, जैसे जन्मता बच्चा होता है उसको ABCD नहीं आती, वैसे मुझे वॉच के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो शी गिफ्टेड मी अ रियली गुड वन। जब मैं अब देखती हूँ तो हाँ, द घड़ी वॉज वेरी गुड।
तो मैंने क्या किया, मैंने वो घड़ी को रहने दी, एंड क्योंकि मेरे पास और थी भी और मैं पहनती भी नहीं थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसको कि हाँ मैं उसको बैटरी डलवा के चालू कर लूं और मैं उसको यूज कर लूं। मैंने क्या किया, मैंने वो घड़ी अपनी भाभी को दे दी, माई ओन सिस्टर इन लॉ। मैंने अपनी भाभी को दे दी। गिफ्टिंग में भी ऐसा होता है कि आप क्यों गिफ्ट करते हो, और अगर आप किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा रिलेशन शेयर करना। ठीक है। और ये कैसे वर्क करती है पता है आपको? मैंने वो घड़ी भाभी को दी, एंड नाउ यू वोंट बिलीव, मेरी छोटी मामी, मेरी जो मामी थी जिन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट की थी, वो दूसरे सिटी में रहती थी, और आज के दिन 2 साल से वो मेरी भाभी की सिटी में रहती हैं, मेरे भैया भाभी की सिटी में रहती हैं। दे गॉट कनेक्टेड लाइक दिस इज अ रियल। सारी स्टोरीज मैं आपको जो बता रही हूँ इसमें कोई भी फेक नहीं है, इट्स ऑल रियल। तो ऐसा होता है, कनेक्शन इस तरीके से भी बनते हैं। आई जस्ट गिफ्टेड माई मामी जी वाला वॉच टू माई भाभी, एंड नाउ माई मामी जी इज इन द सेम सिटी एज माई विथ माई भाभी। सो कैसे कनेक्शन, और बहुत अच्छे रिलेशंस, बहुत क्लोज रिलेशंस के साथ। तो ये कैसा हुआ? तो हर चीज का अगर आप महसूस करेंगे ना, जो महसूस नहीं कर सकते हैं वो उनके लिए कोई एनर्जी वर्क नहीं करती है। जिस दिन मतलब ऊपर से छत छत फट के ही कुछ नहीं होगा ना, तब तक उनके लिए कोई एनर्जी वर्क नहीं करेगी। लेकिन जो ममता जी, महसूस कर एक सकते हैं ना, दे कैन रिलेट कि हाँ एक एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं। ममता जी, एक राइट। चीज है, वो जो घड़ी आपने गिफ्ट की थी ना अपनी भाभी को, वो जरूर डाल दीजिएगा कि हम भी किसी को बुलाना चाहे तो वैसी लेके रख लें। हाँ, ये बहुत अच्छा जरूर, आई है। विल डेफिनेटली डू क्लास में, आई विल डेफिनेटली शेयर इन द क्लास। वेरी वैसे ट्रू, हम पार्टी वेरी हम वेरी ऐसे ट्रू। ही करेंगे। हाँ नहीं, डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली डू इट मैम। मैं भाभी को जरूर बोलूंगी, उसका पिक मुझे शेयर करके मैं जरूर शेयर करूंगी। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक बच्चा था, उसका 12th का बोर्ड था, वी चेंज दी वॉच, एंड 10th में आई थिंक उसके कुछ 86 के आसपास के परसेंटेज थे। अच्छा बच्चा है, एवरेज है पर अच्छा बच्चा है। 12th में ही स्कोर 94%। सो wasn't दैट गुड? दैट्स रियली गुड। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फिर कोर्ट केस, अगर आपका कोर्ट केस भी चल रहा है, अगर आपका जेन्युइन है, तो वो एनर्जी आपको, उसके लिए एक पर्टिकुलर वॉच आती है, वो एनर्जी आपको अलाइन करती है आपकी एनर्जीज के साथ, वो हेल्प करती है आपको कि आपका जो सिचुएशन है उसमें बेटरमेंट आए। अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, एक जन की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी काफी टाइम से, वी गिफ्ट लाइक आई रिकमेंडेड अ वॉल क्लॉक, उनको एक वॉल क्लॉक रिकमेंड किया। विद इन अ मंथ, जो उनका मतलब समझे कि प्रॉपर्टी एकदम डेड पड़ी है, कोई पूछता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर भी आवागमन शुरू हो गया, उनकी डीलिंग स्टार्ट हो गई। फाइनलाइज अभी हुई है कि नहीं, दैट इज आई डोंट नो, अभी फाइनलाइज अभी नहीं हुई, लेकिन जो इतने सालों से किसी ने कुछ पूछा नहीं था, वो क्लॉक लगाने के बाद लोग आने लगे और उनकी डीलिंग स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, और एक जन का मैं बताऊं तो उनका एक शॉप नहीं बिक रहा था, शॉपिंग मॉल में उनका शॉप था। ही टुक क्वाइट लॉन्ग बैक, एंड उसके बाद डेट पड़ा हुआ था, एंड ही थॉट ऑफ सेलिंग इट, लेकिन हो नहीं रहा था क्योंकि वो जो शॉपिंग मॉल है वो भी थोड़ा सा डेड टाइप्स था, बहुत सारे दुकान उसमें वर्किंग नहीं थे। घड़ी लगाने के बाद उनकी आई थिंक 2.5 मंथ्स में उनकी वो प्रॉपर्टी सेल हो गई। सो घड़ियों में ये ताकत होती है कई ममता बार। जी, जो हमारे यहाँ अभी आए हैं तो 2026 में क्या कर सकते हैं वो बता दीजिए। हाँ जी, वो मैं अलाइन हम्म, करूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ शनि पे आई हूँ, अभी तो मेरा शुक्र और सूर्य बचा हुआ अच्छा। है। ओके। घड़ी हमने देखा, शनि तो है ही, चलिए अभी है ना, अमित जी ने बोला तो अब मेरे को वो दिमाग में आ गया, पहले मैं उसी को कवर कर लेती हूँ। बोलने का क्या मतलब है? बोलने का मतलब है कि कई बार कई रेमेडीज आपको बहुत टाइम लगाती हैं। एक जन का अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग था, एक जन का अपने बॉस से नहीं पट रहा था, बहुत छोटा सा माइनर सा चेंज किया उनकी घड़ी में, एंड 3 या 4 डेज के बाद शी रिवर्टेड कि जो रिलेशन खराब चल रहे थे ना वो बेटर हो गए। अब बॉस उन पे जो चिड़चिड़ाता था या जो प्रॉब्लम्स थी वो नहीं हो रही है। एक का अपनी भाई के साथ, वो सिस्टर अपने भैया के साथ रहती थी, और मतलब फैमिली में ही, बट शादी हो चुकी थी, एंड शादी के बाद कोई वजह से कुछ टाइम के लिए अपने मायके गई थी फॉर सम पीरियड ऑफ मंथ्स। तो वहां पे उनके भैया के साथ जो उनका रिलेशन है ना वो स्मूथ नहीं जा रहा था,
एंड शी कनेक्टेड, शी जस्ट वांटेड टू सी कि चलो ना ठीक है कनेक्ट करके देखते हैं। वो मेरी नोन थी, तो मैंने उनको छोटा सा चेंज करके दिया। नेक्स्ट डे, यहाँ पे मैं 3-4 दिन भी नहीं बोलूंगी, वेरी नेक्स्ट डे शी कुड फील द स्मूथनेस। वो स्मूथनेस उन्होंने फील की एंड शी रिवर्टेड मी द वेरी नेक्स्ट डे। सिर्फ आज घड़ी उन्होंने जो चेंजेस बोले थे वो किए, एंड कल शाम रात तक उनका मेरे पास रिवर्ट था कि आई कुड फील द स्मूथनेस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एट टाइम्स। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी क्लीन, आपका मैनिफेस्टेशन पावर इज वेरी गुड, तो उसमें क्या होता है, आपके जो रिजल्ट्स है ना वो आपको ऐसे देते हैं, बहुत बहुत फास्ट आते हैं। कोई कोई चीज में थोड़ा टाइम भी लगता है कि कई चीजें हम बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक किए हुए रहते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस को धीरे 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 निकलना होता है। कई चीजों में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, कई चीजों में काफी टाइम लगता है, और कई चीजें तुरंत वर्क करती हैं। अब आते हैं हम, शनि का हो गया, अब हम आते हैं शुक्र पे और सूर्य पे। तो चलिए, शुक्र, नॉर्मली कहते हैं ना लेडीज लोग को अच्छे से तैयार वैयार होके रहना चाहिए, उससे उनका एंड उनके हस्बैंड का शुक्र स्ट्रांग होता है। परफ्यूम लगाओ, इत्तर लगाओ एंड अच्छे से तैयार होके रहो तो आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। कोई बोलते हैं ना कि अगर दूसरे पहले दिन वाले कपड़े भी अगर आपने दूसरे दिन पहने तो आपका शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र क्या लग्जरी बहुत बढ़िया। रिलेशन है ना। और आप कैसे दिख रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि कल के कपड़े मुझे आज नहीं पहने, यानी मैले कपड़े नहीं पहनने हैं, भले वो मैले नहीं भी हुए तो भी आपको उसको रिपीट नहीं करना है, शुक्र खराब होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि आप जितनी नीटनेस से और जितने सुंदर तरीके से अपने आप को रखते हैं तो वो आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है। परफ्यूम लगा के क्या होता है, आज हम किसी के वहां जा रहे, इत्र लगा के परफ्यूम लगा के जा रहे हैं, तो सामने वाला आपसे कनेक्ट करेगा ही। 2 जन जा रहे हैं, ठीक है, एक रूम में 2 जन घुसे, एक जन पहले घुसा, उसने कोई मतलब नहीं लगाया था, समझिए मेरा ही रूम है, पहले कोई आया पीछे से, उसने इतर परफ्यूम कुछ नहीं लगाया है, वो आके चला भी गया, आई डिडंट लाइक, मैंने देखा भी नहीं उसको। दूसरा एक इंसान आता है, वो मस्त परफ्यूम लगा के आया है, मेरा ध्यान जाएगा कि नहीं उसकी तरफ, कौन आया भाई परफ्यूम लगा के, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी से, हम अपना शुक्र स्ट्रांग कर रहे हैं। आपका शुक्र भी कैसे स्ट्रांग होगा, जब आप किसी से कनेक्ट करेंगे, आप जो भी काम करते हैं तो आपको पैसा तो दूसरा ही इंसान देगा, वो पैसा आपके पास पहले से नहीं है। अगर अभी आप कमा रहे हैं तो सामने वाला ऑपोजिट पर्सन इज गोइंग टू गिव यू हिज और हर मनी। सो हाउ, वेन योर शुक्र इज स्ट्रांग, तो आप में वो कैपेबिलिटी होगी कि आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो घड़ी इज ऑल्सो शुक्र। जब आप घड़ी पहनते हैं तो वो आपकी स्मार्टनेस को बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जो घड़ी पहनते हैं और जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं उनके कॉन्फिडेंस में फर्क देखिएगा, दोनों के कॉन्फिडेंस में फर्क होगा। तो आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जब लुक आप बेटर करेंगे तो आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। सो दिस इज हाउ। और आजकल तो देखते हैं वैसे भी सब लोग है ना, घड़ी को भी ऐसे मतलब स्टेटस सिंबल भी है, अगर आप ब्रांड की पहनते हैं कंपैरेटिवली तो स्टेटस सिंबल है, प्लस स्मार्टनेस के लिए लोग मैचिंग की घड़ी भी पहनते हैं, है ना। तो वो आपके क्या करता है, आपके शुक्र को स्ट्रांग कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं सूर्य पे। अब आप बोलेंगे कि सूर्य से कैसे कनेक्टेड है, तो इस दुनिया में सूर्य ही है जो अपने टाइम से आता है और अपने टाइम से चला जाता है। सूर्य ही है जो हम घड़ी और टाइम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब पहले घड़ी नहीं थी तो लोग टाइम कैसे पता करते थे, सूर्य की रोशनी एकदम आपके ऊपर है, यानी 12 बजे है, यानी आपकी जो परछाई है वो ठीक आपके नीचे है, इट इज नॉट स्प्रेडिंग इधर राइट और लेफ्ट, राइट। तो सूर्य आपको समय बताता है, वो अपने समय से उगता है, अपने समय से ढलता है ना। हम बोलते हैं ना इतने बजे समय, इतने बजे सूर्य उगेगा, इतने बजे सूर्य ढलेगा। तो सूर्य घड़ी से, टाइम से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जो नेक्स्ट ईयर अभी आ रहा है हमारा, कमिंग ईयर 2026 सूर्य का साल है, इतना न्यूमरोलॉजी तो आई गेस हर घर में है, इतने न्यूमरोलॉजिस्ट तो हर घर में है जो 2+2+6 करके बोलेंगे 10+10, सो 1+0 is 1। सो नेक्स्ट ईयर सूर्य का साल है, ठीक है। तो क्या हमें नहीं जरूरत है अपने आप को सूर्य की तरह मैनेज करने की। अगर आपने अपने आप को, बोलते हैं ना कि सूर्य से पहले उठो, उगते हुए सूरज को जल ढालो, सूर्य स्ट्रांग होता है,
और ममता अगर जी, आपकी ये लाइफ एक में रेमेडी भी है। जी अगर सूर्य के जैसे रहेंगे ना तो हमारे सब काम हो जाएंगे। जी नेक्स्ट की रेमेडी है। हाँ जी, तो इस मतलब तरीके वॉचेस से वॉचेस लेना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो आप जो लोग घड़ी पहनते हैं ना, आप देखिएगा उनका टाइम मैनेजमेंट कंपैरेटिवली बेटर होता है। तो शनि और सूर्य है दोनों एंटी, लेकिन दोनों काम तो सेम ही चीज पे कर रहे हैं। सूर्य भी बोलता है समय से उठो, मुझे जल ढालो और देखो अपनी किस्मत। और शनि बोलता है समय से करो, अच्छे से करो और फिर देखो अपनी किस्मत। तो दोनों हैं तो रिलेटेड इससे ही। नेक्स्ट ईयर हमारे सूर्य का ईयर है, कमिंग ईयर। तो इस तरीके से ये सूर्य के साथ अलाइंड है। और ऐसे भी अगर आप देखें, जैसे हमने बात की कि सूर्य समय से उगता है, समय से ढलता है और वो पूरा का पूरा टाइम के साथ अलाइंड है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बोलती हूँ कि आपके लाइफ का जो कई जो मेन मेन पोर्शंस है ना, जो सबसे मेजर वाले जो सिचुएशंस हैं, उसको हम हमेशा आपके टाइम के साथ कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आज अगर कोई वेल्दियर है, हेल्दी है, वेल्दियर है, तो हम बोलते हैं, हम ये जाकर बाद में बोलते हैं उसके पास बहुत पैसे हैं। आज हम बोलते हैं उसका टाइम अच्छा चल रहा है। आज किसका टाइम चलिए मतलब कोई कमजोर है आज के दिन में फिनेंशियली, रिलेशंस में हो, फिनेंशियली हो, हेल्थ से हो, कैसे भी, तो हम क्या बोलेंगे, बेचारे का टाइम खराब चल रहा है। अच्छा। जब आप अपने डेथ बेड पे होते हैं, इसका समय आ गया, कोई डायरेक्टली बोलता है या मरने वाला है? नहीं। नहीं ना। तो ये मेजर चीजें हैं। आप आज अच्छे सिचुएशन में हैं तो वो हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में एक अच्छी सिचुएशन पे आना। सो वो एक मेजर पॉइंट है। आज आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो भी हम यही बोलते हैं, आपके समय से आपको रिलेट करते हैं, इसका समय खराब चल रहा है। और जो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, आएंगे तो जाना तो है ही। तो जब जाने वाला समय भी आता है तो हम यही बोलते हैं उसका जाने का समय आ गया। फाइन, आप लोग को समझ में आया किस तरीके से टाइम कैसे हमारे साथ, जाने अनजाने, हम चाहें कि नहीं चाहें, वो हमारे साथ रिलेटेड है ही, वो हमसे अलाइंड है ही। बस हमें जरूरत है उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ सही तरीके से अलाइन करना। बाइबल में भी बोला गया है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। जैसे हमने देखा ना, वक्त चलायमान है। लक्ष्मी जी भी कई जनों के घर में स्थिर हैं, लेकिन वक्त तो कहीं पर भी नहीं है उसके जितना चलायमान, तो कोई भी नहीं है। टाइम एंड टाइड, समय और तूफान कभी किसी के लिए नहीं रुकता। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जब भी कोई घड़ी पहने लगाएं तो देखें ऐसा, मतलब बिना नॉलेज के ना करें। क्योंकि एक घड़ी, अच्छी घड़ी आपके लाइफ को अच्छा बेटर बनाने के लाइन पे ला सकती है, और वही एक खराब घड़ी आपकी लाइफ में बहुत केओस क्रिएट कर सकती है, बहुत केओस क्रिएट कर सकती है। और जिन्होंने इसको फील किया है ना, दे कैन लिटरली से ऐसा होता है। और हर छोटी छोटी चीज का घड़ी में महत्व है। कोई बोलेगा, एक लेडी आई कि उनके हस्बैंड है ना, छोटी छोटी बात पे, मतलब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था। तो उनकी घड़ी जब हमने देखी तो उनकी घड़ी में थी ऐसी एक चीज, आपकी घड़ी की जो डिजिट्स हैं, डायल का साइज है, आपके जो हैंड्स हैं, सेकेंड हैंड है, मिनट हैंड है, आर हैंड है, आपका घड़ी का शेप क्या है, बेल्ट आपने कैसी लगा रखी है, वो सब चीज। कई बार क्या होता है कि हम मोनोटोनस घड़ियां, एक ही तरह की घड़ियां पहनते आ रहे थे और हमने वही चीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट की हुई थी। जब आपका समय बदलता है ना, तो कई बार आप घड़ी भी एकदम अलग सी चुन लेते हैं, जिसके बाद आपका समय बदल जाता है। आपने अपने समय को बदला, आपकी घड़ी को बदला, और एक्चुअल लाइफ में आपका समय बदल जाता है। बदलने धीरे 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 धीरे, और उसके चेंजेस आपको दिखते हैं। सो ये था एक शॉर्ट स्वीट, आई गेस काफी नॉलेजेबल इंट्रो, कि कैसे टाइम वॉच आपकी लाइफ, आपकी एनर्जीज, आपके जो अच्छे अच्छे वाले ग्रह हैं, सूर्य, शनि, शुक्र, उनके साथ, सबके साथ कैसे अलाइनमेंट होता है। किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ ऐसी बात जो समझ में नहीं आई, या कोई ऐसी चीज जो वाव लगा कि हाँ यार सच में ये तो हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था, एनीथिंग?
नहीं, किसी को भी नहीं? कुछ हाँ। अलग नॉलेज मिली, ऐसा यस। कुछ लगा? यस मैडम, सुना था मैंने इसके बारे में, लेकिन आज अच्छा लगा सुन के आपका जो भी है ये लेक्चर। अच्छा। ओके। हाँ। हाँ जी जी। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है सर, तो एनालिसिस किसी को करवाना है जिनके वीडियोस ऑन हैं, अगर आप में मैंने से कोई भेजा। इंटरेस्टेड है? मैडम मैं मेरे बेटे का भेजूं ये क्या? एनालिसिस के पहले आप ये बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। ये तो मेरा इंट्रो था, वो तो मैंने दे ही दिया है कि लाइक मैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग में हूँ काफी सालों से, एंड ये सब है। ठीक है, तो सर हम पहले एनालिसिस नहीं करें, पहले कोर्स के बारे में बता दें। कुछ ले लीजिए, दो तीन ले लीजिए, क्योंकि आपने एनालिसिस का इनडायरेक्टली बता ही दिया ना, आपने अपना एक्सपीरियंस जो बताया है मैं हाँ वो जी। बताया, क्लास ठीक में है। हाँ, हूँ। आप एनालिसिस ले आप ली। वॉच से करेंगे, मतलब वॉच दिखानी पड़ेगी, क्या करना हाँ होगा? जी, बिना, हाँ फेस देख के थोड़ी, फेस आपकी वॉच थोड़ी है। जी, आपको बिल्कुल वॉच है ना, तो क्लिक करके भेजना पड़ेगा। आप ओके। अपने घर की क्लॉक या तो फिर रिस्ट वॉच, अगर हमारे पास टाइम बचेगा अभी तो हम जरूर उसका एनालिसिस कर देंगे, अगर सब कोई को लगता है कंफर्टेबल तो हम जरूर कर देंगे। मैडम मैं मेरे लेकिन आप लोग को अपना वीडियो वीडियो आप लोग को ऑन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिनके वीडियो आप लोग ऑन सिर्फ रहेंगे। सुनने के लिए आए हो, अगर देखने के लिए आए हो तो फिर वो आप लोग को वो यूज नहीं आएगा। आप लोग वेबिनार पे वेबिनार अटेंड करते रहोगे और कुछ होना नहीं है जब तक आप लोग एक्शन लेंगे नहीं, जब तक आप लोग अपने आप को सामने लाएंगे नहीं। चेहरे से मतलब नहीं है, हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यहाँ पे ऐश्वर्या राय आएगी या अमिताभ बच्चन सलमान खान आएंगे। हम लोग सब एक जैसे ही है। तो आप लोग अगर हाँ, लेकिन डिसेंट वे में आप लोग ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही बोलिए। है। तो मैंने भेजा है सर ग्रुप में। ओके। जो ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाइए। ममता जी देख रहे हैं आप? जी जी जी। ओके। ये अमृता जी लास्ट टाइम भी आई थी और बहुत कंप्लेंट था कि आपने इनका देखा नहीं था। सर वो मेरे हाथ में नहीं था, अमू जी, ठीक ठीक। वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए तो सही जगह पे कंप्लेन किया मैंने। ओके। अमू जी, आपको नेचर से बहुत प्यार है, नेचर बहुत पसंद है, नेचुरल सराउंडिंग्स पसंद है आपको? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं है? अच्छा, एक घर बात से बताइए ऑफिस, ऑफिस से आपके, घर बस। हाँ जी, सॉरी, वो एक मैं अलग घर बात से है कि ऑफिस, आप ऑफिस से स्पेंड घर कर नहीं बस। पाती टाइम, मैं वो नहीं बोल रही कि आप स्पेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, पर जो नेचर सराउंडिंग है उनको क्लीन रखना है, या नेचर अच्छे से रहे, या नेचुरल चीजों से आपको प्यार है, ऐसा आपको पसंद है? ये घड़ी आप रोज पहनती हैं? नहीं। एक और चीज, हाँ, हाँ, रेगुलर। प्लीज, जो रेगुलर। वही घड़ी भेजिएगा जो आप लोग रोज पहनते हैं। हाँ, ये मैं रेगुलर पहनती हूँ, ये ऑफिस आप में मैं रेगुलर पहनते हैं, ये पहनती ओके। आपके कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट इश्यूज आ रहे हैं क्या आपको? कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, हूँ। जैसे मेंटेनेंस मेंटेनेंस इन कॉस्ट यानी क्या तो आपके द। घर में हो, क्या तो आपका पर्सनल हो, कुछ ना कुछ आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है क्या? वन आफ्टर दी अदर, वन नहीं आफ्टर दी मैम, अदर, कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको? मतलब खर्चे मैनेज वो तो करने में थोड़ा सा हाँ, टेंशन आ रहा होगा। खर्चे। मैनेज हो रहा है। नहीं सर, मैनेज हो रहा है सर। ओके, उसमें भी कोई हाँ, इशू नहीं है। वेरी नाइस। ठीक है, आप करते क्या है? मैं जॉब भी करती हूँ और लाइक आप, प्रेडिक्शन तो कर ही रही हूँ। ओके नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ओके, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब से पहले मैं प्राइवेट में थी, कॉर्पोरेट में। तो मैं अभी पिछले से 5 साल से मैं गवर्नमेंट में हूँ। 5-6 साल ओके से। ओके, ठीक है। और ये वॉच मतलब पहले मैं दूसरा पहनती थी, बट जब हम्म। से मैं इस जॉब में आई हूँ तो आई थिंक 3-4 साल से मैं ये वॉच पहन रही हूँ, मतलब रेगुलर। तीन मेरे चार पास बहुत साल सारे से, वॉचेस ओके है, बट ओके। ये ये सिर्फ, मैं रेगुलर ये पहनती वॉच हूँ। आपकी ये तो बताती है कि, अच्छा ये वॉच, हाँ, आपका बेटरमेंट तो हुआ है, ये वॉच अगर आप पहने रहेंगे दिस इज फाइन, कुछ एक प्रोज एंड कॉन्स है, अदरवाइज द वॉच इज वेरी गुड। जिन लोगों से आपका कनेक्शन होता है अम्मू जी,
जिनसे भी आप मीट करते हैं, मे बी आपके वर्क के लिए या जो भी, दे आर वेरी गुड काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू गेट गुड पीपल अराउंड यू, एंड यू डिस मीन्स यू लुक अपॉन गुड पीपल अराउंड यू। ये तो मैम पहले भी था। मेरे आसपास हमेशा अच्छे लोग मैंने मतलब रहे हैं। फिल्टर में बहुत इमिडिएटली कर देती हूँ नेगेटिव लोगों को। तो ओके, ये वॉच पहनने से पहले, बिकॉज वॉच में बहुत टाइम से पहन रही हूँ, बट देट वाज डिफरेंट डिफरेंट वॉचेस। नो दैट अगर इज आप फाइन। इससे क्या होता है पूछो। मुझे कि वॉट एवर यू फील लाइक, जैसा आप चाहते हो ना, आप चीजें भी वैसी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप नई हाँ, नई वो ठीक है, मैंने आगे चीजें आगे फॉलो आगे किया। बढ़िए, एक के साथ में दो ही सवाल का जवाब दीजिए और एक बार आगे बढ़िए। जी। ये नेक्स्ट कौन है? एक कुछ तो नेगेटिव घनश्याम है मैम महाजन। इसका। मैम, कुछ हाँ इसका जी। नेगेटिव है। कुछ इसका हाँ, नेगेटिव है। नेगेटिव तो है, वो एक अलग बात है कि आपको अभी नहीं दिख रहा है, बट आपको स्लोली एंड ओके। ग्रेजुअली इसके दिखेंगे, या हो सकता है कि आप फील नहीं कर पा रहे हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। बाकी वॉच इज फाइन, मैं नहीं बोलूंगी कि अभी इसको हटा दीजिए, बट येस व्हेन यू, जब आपको समझ में आएगा इस थियरी के बारे में, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल योरसेल्फ सी कि आपको हटा देनी चाहिए उसकी कुछ एक चीजों की वजह से। ओके, ये ओके, सेकंड तो घनश्याम जी। एक एक चीज और बताइए मैम कि हेल्थ हाँ। से घनश्याम जी रिलेटेड का या लाइफ ये से। अच्छा, हेल्थ का बता दीजिए। हाँ जी, क्या बोलिए अमू जी? क्या हेल्थ का पूछ रहे हैं अमू जी? हेल्थ का पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब जो इशू अगर आता है इन केस फ्यूचर, तो हेल्थ से रिलेटेड होगा या फाइनेंस से रिलेटेड होगा? देखिए, आपको कहीं ना कहीं, जैसे आपको फाइनेंशियल इश्यूज इतने नहीं है आप फेस करेंगी, आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी अच्छे होंगे। जैसे एक होता है कि हम बहुत इसको मतलब स्टोर कर पाते हैं। ममता जी, वो आगे बढ़िए। जी जी, वो जो क्वेश्चन हाँ, पूछे क्या करूँ सर, वो तो बताना ही होगा ना। राहुल, नेक्स्ट घनश्याम नहीं, जी। ये पूछते रहेगी, रात भर मेरा पूछेगी, पूरा लंबा पूरा कार्ड है कंसल्टेशन थोड़ा। कर लेगी। अच्छा, ऐसा? ओके। बोलिए। घनश्याम जी, आप हैं क्या? हाँ। घनश्याम जी, आपका वीडियो ऑफ है, लेकिन आप बोल तो सकते हो। जी। ओके, मुझे ये आपको बोलना बताइए। पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, हम लोग को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपकी एनर्जी के साथ में। वॉइस तो चालू है ना आपका? ऐसे आप मिस्टर इंडिया बन के रहेंगे तो कैसा रहेगा फिर? उससे पहले हम उनकी ले लेते हैं ना कि जिनके वीडियोस ऑन हाँ, हैं। ठीक है, ले लीजिए प्लीज। कुलदीप सिंह कौन है? यस मैम। ओके, आप हैं। ये आपकी हाँ, टेबल क्लॉक है सर? वॉल क्लॉक है जी। ये वॉल पे, अच्छा ये वॉल क्लॉक ही है। ओके, हाँ, कब से है ये? ये हो गए 4-5 साल हो गए इसको। 4-5 साल से? ओके। आपके हाँ जी। वॉल क्लॉक जो है ना, वो आपकी सिचुएशन बता रही है कि डिटोरिएटिंग, आपकी सिचुएशन दिन पर दिन डिटोरिएट हो रही है, हाँ ऐसा है? जी। हाँ जी, वो सिचुएशन आपकी डिटोरिएट, स्ट्रेस, आपके लाइफ में स्ट्रेस काफी है, बहुत। मैं आपको क्या बोलूं, आप है ना, कई बार आपको काम करने का लगता है कि हाँ मुझे करना है, एक बार आता है जोश, वो थोड़ा करते हैं फिर वो ठंडा हो जाता है, ऐसा है? यस मैम। जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आने का जोश कैसे आप कर लिए कुलदीप जी? एक वेबिनार में आना भी एक जोश है, ये वो अच्छी बात वाला है। वही पॉइंट है जो घड़ी में दिख रहा है सर। इनकी फैमिली में हाँ। भी ऐसा है, क्योंकि ये वॉल क्लॉक है ना, खाली रिस्क पर्सन फैमिली ही का है, आपकी हाँ। लाइफ को अफेक्ट करती है, आपके फैमिली में भी ऐसा ही होगा। आपके जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे ना, एक बार उनको आएगा कि नहीं करना है, फिर वापस फिर तुरंत में सब ठंडे हो जाएंगे बहुत जल्दी, डिप्रेशन आ जाएगा, या कोई भी चीज ऐसी आ जाएगी कि आप लोग करते करते आप लोगों को लगेगा कि नहीं, आप लोग रुक जाएंगे। मतलब एक वॉल क्लॉक हाँ जो जी। है पूरे का पूरा फैमिली को इफेक्ट कर सकता है, उनके एनर्जी को इफेक्ट कर सकता है। जो भी हस्बैंड वाइफ बच्चे दादा दादी सब है, सबको करेगा इफेक्ट, ऐसा बोल रहे हो आप? जी बिल्कुल, डेफिनेटली उस घर में जो लोग रहते हैं, उस एरिया ठीक में है। जो लोग रहते हैं, उनको वो ठीक है, तो अफेक्ट करता है। ये चेंज करना पड़ेगा कुलदीप जी। ये घड़ी अगर आपको जब भी जैसा भी होता है, चाहे वो टाइम मिलेगा फाइनेंशियली होगा, तो आपको वो ये चेंज करना चाहिए घड़ी। अगर आपको लग रहा है आप कनेक्ट कर ठीक। पा रहे हो इनके साथ में जो ये बोल रहे हैं, तो आपको या तो चेंज हाँ करना जी। चाहिए, या तो उतने ही इसमें जो है हमारा जो कोर्स आने वाला है कोर्स कर लीजिए, फिर आप घड़ियों के बादशाह बन जाएंगे फिर।
ठीक है सर। ठीक है जी, धन्यवाद। जुड़े जी रहिए और भी जानकारी के ये लिए। वंदना अ, जी कौन है जो हमारे कोर्स में है, वो कि दूसरी वाली हाँ, वंदना? कोर्स में है, कोर्स में है उनका। उपाध्याय जी, हाँ। वंदना उपाध्याय। हाँ, ओके। वंदना जी है। अच्छा तो भाग्यश्री जी है, उनका ले सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ, मैं वही बोल इन्होंने रही अपना ऑन किया हुआ है। हूँ। नमस्ते जी, भाग्यश्री जी, कहाँ से आप? वो पुणे घनश्याम महाजन वही है जी, जी जी नहीं नहीं, घनश्याम वो घनश्याम महाजन। सर। महाजन जी वो आ रहे, दूसरे इससे ज्वाइन कर रहे हैं अभी वो। सर अ, मेरा ही है। मैंने इधर से कनेक्ट किया, फिर वो वॉइस का अच्छा। इशू। वो अच्छा, एक्चुअली आप ही हो, पीछे से ओके। कनेक्टेड था ना, तो माइक नहीं था मेरे पास कुछ। ठीक 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 ठीक, हाँ। आप कहाँ से हो? पुणे से हूँ सर। पुणे से, तो आप ग्रुप में हो ना? जी ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा भाग्यश्री जी, बताइए। आपकी घड़ी है? जी मैम। कब से पहन रहे हैं आप इसे? 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ्स हुए, ओके। आप करते क्या हैं? मैं मैम हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो, ओके। तो एक बात बताइए, आप अपने घर में जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, ऐसे तो देखिए सारी लेडीज बोलेंगी हम तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम ये सबको नहीं बोलते हैं। ये वाला प्रिडिक्शन हम सबको लिए नहीं बोलते हैं। आप जितना कर सकते हैं खुद को भूल के करती हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार जी के मैम। लिए। सही है ये? मैं परिवार छोड़ के भी करती हूँ। छोड़ के भी करते ही होंगे, लेकिन जैसे जी अगर आप एक वर्किंग होती तो मैं उस सेंस में आपको बोलती। आपने बोला कि, लेकिन आपकी जो टेंडेंसी है ना, आपकी टेंडेंसी ये है कि आप खुद को भूल के करेंगी दूसरों के लिए। जी मैम। मतलब अपने आप को तो रखा साइड में या और मर लिए दूसरों के लिए। हाँ, बहुत होता लग है। के करती हैं। बहुत इन्वॉल्वमेंट है आपका, बहुत बहुत जगह इन्वॉल्वमेंट है। मतलब दिमाग इसके पास भी है, उसके पास भी है, ये भी करना है, इसका भी करना है, भले ही आप एक होम मेकर हैं। एंड डोंट से हाउस वाइफ प्लीज, यू या, आर होम मेकर, है ना? बिना आप लोग के घर जी नहीं चल सकता है, बिना एक होम मेकर के घर नहीं चल सकता है। तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपका। नहीं आप तो ये तो प्लान बहुत पहले से करती होगा हैं। ना इनका, ये तो 4 महीने से घड़ी पहन रहे हैं ना। हाँ, पहले क्या कौन सी होता है घड़ी ना, थी? हम्म। पहले नहीं पहनती थी। अच्छा। पहले ऑलमोस्ट 4-5 साल तक कुछ पहना नहीं, मतलब स्कूल टाइम पे पहना था, स्कूल कॉलेज टाइम पे। बीच में 4-5 साल भी कुछ कोई घड़ी पहनी नहीं थी। और जब ली तो ये ली थी। इसमें भी क्या होता है ना अमित जी, कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है ना, हम चीजों को वैसे ही अट्रैक्ट भी करते हैं। अगर हमारा समय चेंज होना होता है तो एक ड्रास्टिक चेंज लेके हम अलग सी घड़ी लेते हैं। अदरवाइज जैसे बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं ना, हम जैसे हम वैसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने चीजें वैसी अट्रैक्ट की है। इनके ड्रीम्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा करना है बहुत, जो भी जिस भी फील्ड में करना है, चाहे वो घर में ही करना है, करना बहुत अच्छा है। देना भी बहुत अच्छा है। पाने की चाहत भी सबको ही रहती है, पाना भी बहुत अच्छा है। बट ये देने में इतना ज्यादा बिलीव करती हैं कि अपने लिए छूट जाता है इनका। जी मैम। चलिए, नेक्स्ट और कोई? थैंक यू। मैम देख लीजिएगा, ये घड़ी ठीक मेरी लगा नहीं आपको है। भाग्यश्री जी? हाँ सर, मतलब मैं बहुत ऐसे एग्जैक्टली है, मैं बहुत बार सोचती हूँ कि आगे से नहीं हो करूंगी कुछ भी, पर होता नहीं है मेरे से वो। प्लानिंग तो बहुत है बट प्रैक्टिकली वही नहीं, हाँ एग्जीक्यूट। प्रैक्टिकली होता नहीं है। हाँ जी। ठीक ठीक है। तो होने अभी, पास में अभी बहुत ये सारी जो चीजें हैं। आप बोल रहे हो कि होता नहीं है, तो कोर्स ज्वाइन करिए। उसमें आप मत बोलिए कि नहीं होगा, कोर्स नहीं होगा, वैसा मत सोचिए। तो कोई चीज जी जी। हाँ बोलेंगे तो 2026 में हो जाएगा वो। अमित ओके ऐसा सर। सर, मैं हमेशा बोलता हूँ, जाकिर खान जो बोलते हैं कि आप स्टार्ट करो तो हो जाएगा। डेफिनेटली। अपने से बड़ा सोचो तो हो जाएगा वो। ठीक है। नहीं, और आगे। सर इनकी सोच है अमित जी, अगर आप देखें ना तो इनकी घड़ी में दिखता है कि नाउ शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड। हाँ, तो बट वही इसलिए है। उन्होंने 4 महीने पहले मैनिफेस्ट किया उन्होंने कि इस वेबिनार में आपसे आके मिलना है। इसलिए घड़ी लिया उन्होंने। और ये अपने अच्छा। बारे में पूछ रही है। तो हाँ अपने लिए जी। टाइम निकालिए, ये अच्छी बात है। जी। वरना लोग टाइम ही निकाल नहीं पाते। हाँ अ- जी। चलिए। अमित धन्यवाद सर, जी। मैंने घड़ी भेजी, आप इसको दिखवा लीजिए। ये मेरी नहीं है, मैंने किसी की भेजी है। नहीं तो वो कैसे फिर करेंगे कनेक्ट? वो है ना यहाँ पे मेरे पास, मैं कहीं और आई हुई हूँ। अच्छा, ठीक है। ये इनका कौन सी कंप्लेन आ गया वाली? मेरे लिए, सब कंप्लेन ही करते हैं मुझे। चलिए। सर आप हो ही ऐसे। कौन सी वाली है वो, ब्लैक वाली? जी मैम जी। अच्छा, तो वंदना जी बताइए, ये घड़ी कब से पहन रहे हैं वो?
छः, 2-3 महीने हो गए मैम। 2-3 महीने से हो गए? 2-3 महीने क्या करते हैं? वो सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब है उनका। गवर्नमेंट जॉब है। ओके, मतलब पोस्ट कैसा है उनका? देखिए क्या होता है ना कि आप जो कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह की घड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हर चीज का रिलेशन आप क्या काम करते हैं उस पे भी होता है। ऐसा नहीं है कि एक घड़ी यूनिवर्सली सबके लिए सही होगी। तो हम लोग मैम लॉ कोर्स में ये ऑफिसर। सब सीखेंगे, ये जो आप बता रहे हाँ हो हाँ सब हाँ, कुछ लॉ सीखेंगे। उसमें ये ओके, सब आएगा ठीक। जी, ठीक। बिल्कुल। मैम लॉ ऑफिसर है वो। लॉ ऑफिसर हैं? ओके। ओके। अमित जी मेरा दिखा दीजिए। एक बात बताइए, वो ऐसे तो वो बोलते नहीं है ज्यादा ना, बेटी का है, मेरा बहुत नहीं है। ज्यादा बोलने का तो है नहीं उन्हें। एंड कंट्रोल, उनके साथ में अथॉरिटी है क्या? काफी अथॉरिटेटिव इंसान है वो। हाँ मैम, कंट्रोल जिम्मेदारियां हैं। काफी चाहिए होता है ना उन्हें, कंट्रोल काफी चाहिए होता है, और बहुत मतलब उनका नॉलेज इज वेरी गुड, जी मैम। है ना। प्लस वो अपने जैसे लोगों के साथ ही लाइक्स टू बी इन कंपनी विद, हर किसी के साथ वो नहीं जेल अप हो सकते हैं। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट विल सी। ओके जी। मैम। ठीक है, पहले कोर्स के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, फिर हाँ आप जी। नेक्स्ट जो इंटरवल के बाद में धुरंधर हाँ मूवी जी। शुरू करेंगे फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है जी। हाँ जी। तो सर, पीपीटी। सो लाइक न्यूमरो मैजिक एक्चुअली लेके आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच थेरेपी का कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म में, या न्यूमरो मैजिक के प्लेटफॉर्म में और कई कोर्सेज होते हैं, आप में से कई ऑलरेडी उससे अवेयर है। वॉच थेरेपी हम लोग ने नया इंक्लूड किया है यहाँ पे, इन्होंने, न्यूमरो मैजिक ने। एंड ये जो कोर्स का कंटेंट है, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार होते हैं कि इसके बाद, ये एक बेसिक वाला था, इसके बाद कुछ एडवांस भी है, आपको एडवांस लेवल भी करना पड़ेगा, या अगर आपने वो नहीं किया तो आपका अधूरा रह जाएगा। देर इज नथिंग लाइक दिस। कंप्लीट नॉलेज इसमें पूरी प्रोवाइड होगी। कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या है, जो मैंने आपको काफी कुछ अभी बताया। किस हाथ में घड़ी पहननी चाहिए, कैसी पहननी चाहिए। अमू जी ऐसे पहनती है घड़ी, राइट अमू जी? आप इस जगह पे पहनती है ना? हाँ मैम, वो बार बार लगता रहता है ना कहीं इस वजह से। वो आप कुछ भी बोल लीजिए, पहनती आप इस घड़ी इस जगह पे है ना, तो उसका अपना एक अलग मैनिफेस्टेशन है, ठीक है ना। हाँ वो हो सकता है। पहले मैं वैसे ही हाँ। पहनती थी, लेकिन मेरी घड़ी कई बार टूट गई, इसलिए फिर मैंने वो अंदर किया उसका डायल। ओके, लेकिन इसके बाद से पता है, ऐसे घड़ी पहनने की वजह से आप में कुछ और चेंजेस भी आए होंगे। तो आप लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, राइट हैंड में पहनते हैं, आप कैसे लेफ्ट। पहनते हैं, प्लस आपने कलर क्या सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने इनसे पूछा था, वंदना जी से, जिनकी घड़ी उन्होंने मुझे दिखाई थी, उन्होंने कहा ही इज अ लॉ ऑफिसर। ठीक है, तो उन्होंने जो घड़ी अपने लिए सिलेक्ट की है ना, वो घड़ी उनको सूट कर जाएगी कुछ हद तक। लेकिन अगर वही घड़ी यहाँ पे भाग्यश्री जी ने पहन ली, या वो एक और जो थे ना जिनका हमने वॉल क्लॉक देखा था, अगर उन्होंने पहन ली, तो उनके लाइफ में ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी कलर किसको कब पहननी चाहिए, डिजिट्स कैसे होने चाहिए, किस तरह के डिजिट्स होने चाहिए। आज रोमन है, फिर इंडो न्यूमेरिक है, फिर आपके देवनागरी है, या जो अलग अलग वैरायटीज ऑफ डिजिट्स होती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है। डायल्स कैसे, छोटे डायल, स्मॉल है, मीडियम है, बड़े हैं, डायल का शेप कैसा है, वो शेप क्या मैनिफेस्ट करता है आपकी लाइफ में वो। प्लस बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में आपके क्या है, क्या कलर रखा हुआ है, उसके अंदर चीजें कैसी हैं, वो आपकी लाइफ में क्या कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कई लोग सुनते हैं कि हम ऐसी ऐसी वाली वॉल क्लॉक या ऐसी वाली वॉच पहन लेनी चाहिए, लोग पहन लेते हैं, और उसके बाद वो कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक तरह की वॉच कोई जरूरी नहीं कि सबको सूट करे। देन है आपका बेल्ट्स। अब जो आपके बेल्ट्स हैं, वो आपके मेटालिक बेल्ट्स हैं, रबर बेल्ट है, स्टोन बेल्ट्स है, वुडन बेल्ट्स हैं, रेजिन के हैं, वेराइटीज ऑफ बेल्ट्स हैं, उनका क्या रोल होता है। फिर रिस्ट वॉच हैंड्स, जैसे सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड,
इनका क्या रोल होता है? इनसे भी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी आपकी लाइफ के छोटे छोटे पार्ट्स में अफेक्ट करती हैं। जो छोटी चीजें हैं वो छोटे में, जो बड़ी है वो बड़े लाइफ में बड़ी चीजों में अफेक्ट करती हैं, पर करती हैं। और कई बार वो छोटी छोटी चीजों से ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना? हस्बैंड वाइफ के छोटे 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 झगड़ों से बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। सो छोटी चीजें ही क्रिएट करती हैं एक बड़े है तो वो एक छोटा सा अणु ही ना, एक अणु ही तो बाद में बड़ा बनाता है, कोई भी पत्थर कुछ भी है। सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉलर थिंग, ठीक है? फिर आपका है डायल के वेरिएशंस। जैसे मैंने आपको कहा कि डायल में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, उनके बैकग्राउंड के वेरिएशंस कैसे होते हैं। अलग अलग काइंड्स ऑफ वॉचेस, आपकी सोलर वॉच होती है, इको वॉच होती है, वाटर रेजिस्टेंट वॉच होती है, फिर आपकी वाटर प्रूफ वॉच होती है। इन सब के भी आपकी लाइफ में अफेक्ट होते हैं। आपकी जी शॉक की वॉच देखिए कितनी अलग है, उसका क्या रोल होता है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉचेस वी हैव। रोमन नंबर की वॉचेस वी हैव, नॉर्मल वॉचेस वी हैव, फ्लिप वाले वॉचेस वी हैव, टू फेस वाले वॉचेस, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉचेस। देन वी हैव गिफ्टिंग एंड अदर कंसेप्ट्स, कि जैसे मैंने गिफ्टिंग का तो आज आपको मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताया, ये तो बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस था, ठीक है? तो ऐसे गिफ्टिंग में और क्या क्या हो सकता है, कैसे आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, कैसे आपके रिलेशन सुधर सकते हैं, एवरीथिंग। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जिंग। कोई होता है कि रोज घुमाता है चाबी वाली, उसका आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। कि कोई होती है कि वो बैटरी वाली वॉच होती है। अगर आपने स्मार्ट वॉच ले ली है तो स्मार्ट वॉच आपको रोज चार्ज करना है, रोज चार्ज करना है, 2 दिन में चार्ज करना है। अगर आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो वो आपके अंदर किस एनर्जी को लेके आता है, एनहांस करता है, जिसकी वजह से आपके स्मार्ट वॉच एक, अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम देखे तो जरूरी भी है, लेकिन वो हार्म कैसे करता है, और उसकी एनर्जी जो बैड एनर्जी है, बैड इफेक्ट्स है, उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें भी इसमें कवर होंगी। फिर हमारे एनालिसिस, जैसे आज मैंने एनालिसिस किया, मैंने किया, सीखने के बाद मैं आप हम सब डिफरेंट डिफरेंट वॉचेस का एनालिसिस करेंगे, उसका सेशन रहेगा। फिर थेरेपीज की, अगर कोई बच्चा है उसको पढ़ाई के लिए देना है तो कैसी वॉच है, अगर कोई ऐसा इंसान है वो इस प्रॉब्लम में है तो कैसी वॉच देनी है, अगर कोई ऐसा इंसान है वो हमारे पास ये प्रॉब्लम लेके आया तो उसको कैसी वॉच देनी है। जो थेरेपीज हैं वो थेरेपीज भी इसमें कवर होंगी। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की थेरेपीज भी आएंगी, हमारी थेरेपीज भी आएंगी। इसमें कई सारी थेरेपीज आप रिलेट कर पाएंगी, कई थेरेपीज आप खुद से बना पाएंगी, खुद से क्रिएट भी कर पाएंगी, दे भी पाएंगे। सो थेरेपीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक कंप्लीट कोर्स है, जैसे मैंने कहा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेसिक और एडवांस कुछ अलग अलग लेवल है। दिस इज वन सिंगल कोर्स, जिसमें आपका शुरू से लेके एंड तक, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, चाहे वो आपकी पॉकेट क्लॉक, पॉकेट वॉच हो, या कोई भी वॉच हो, उन सब के बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग अलग अलग वॉचेस का भी पढ़ेंगे? हाँ जी, ओके, अलग अलग ठीक। वॉचेस भी हम इसमें देखेंगे, उनका क्या हमारे लाइफ में रोल होता है, या कैसे वो हमें हेल्प कर सकती है, या कैसे वो हमें, उनका जो डाउन साइड है वो कैसे हमें अफेक्ट करता है, वो सारी चीजें भी इसमें कवर होंगी। फिर उसके बाद इसमें एक आपका, सर नेक्स्ट स्लाइड, एक आपका अल्टीमेट बोनस सेशन रहेगा, वो होगा स्वर विज्ञान का। आप में से कोई स्वर विज्ञान के बारे में जानता है? कोई भी नहीं जानता है? लेफ्ट नाड़ी, राइट नाड़ी, थोड़ा बहुत। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ठीक है? तो जो स्वर विज्ञान है, जैसे बोलते हैं ना, कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं, काम नहीं बन रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम उनकी गलत नाड़ियां चल रही होती हैं, या उन्होंने गलत नाड़ी में गलत काम कर दिया। तो हमारा एक अल्टीमेट बोनस सेशन रहेगा स्वर विज्ञान के ऊपर, जिसमें स्वर विज्ञान से मैं आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी, प्लस आप जो घड़ी पहन रहे हैं, यहाँ तक कि आप जब किसी को रेमेडी भी दे रहे हैं तो वो घड़ी आप कैसे चार्ज करना उन्हें सिखाएंगे, आप खुद की घड़ी भी कैसे चार्ज करेंगे और उनको घड़ी चार्ज करना कैसे सिखाएंगे, ताकि वो उनको और फास्टर रिजल्ट दे सके। स्वर विज्ञान अपने आप में मैजिक है। अगर किसी को पता है तो वो जानते होंगे, अगर नहीं पता है तो आप, मतलब अगर बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, कई बार बोलते हैं ना, ज्योतिष भी बहुत बार बोलते हैं कि कुंडली में ऐसा है, बट वैसा होता नहीं है, या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वैसा हो जाता है। ठीक है? आपके एक्सीडेंट
लोगों के जो एक्सीडेंट होते हैं ना, ज्यादातर उस टाइम उनकी जो गलत नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी है वो चल रही होती है जब वो घर से बाहर निकलते हैं। तो ज्यादातर जिनका एक्सीडेंट होता है ना, वो वही वाले लोग होते हैं। आपके साथ कुछ काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसका जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आई विल गाइड यू। मैं हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हम इस चीज को समझेंगे। जी सर। ये तो हमने ऑलरेडी देखा 2026 कैसा है, ईयर ऑफ एनर्जी है, सूर्य का साल है। ठीक है, और सूर्य क्या है? इट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। जब आपका सूर्य स्ट्रांग होता है तो आप ये मत देखिएगा कि आप में ईगो आ जाता है, प्लीज। खाली आप एक पार्ट मत देखिए, आपके डिसीजंस बेटर होते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपका जो मनी फ्लो है ना, आपका दिमाग चलेगा ना ऐसे, आपका मनी फ्लो। आप जब काम करेंगे तो पैसे आएंगे। जब हम सब चीज को कर रहे हैं, हम अच्छी एनर्जी सबके साथ अलाइन कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कौन सी घड़ी हमारे लिए अच्छी होगी, कौन हमें हेल्पफुल, कौन सी वाली हेल्पफुल रहेगी। एक जन ने क्या किया, एकदम मतलब ऐसी वॉच उसने अपने, वॉच अच्छी थी पर वो ऐसी थी कि उसने अपने गलत हैंड में पहन ली थी, जिससे उसकी एनर्जी रुकी हुई थी। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सो आपका एक तो मेंटल क्लैरिटी रहेगा, प्लस आपको ये सेटिस्फेक्शन होगा ना कि आपने एक अच्छी चीज पहनी है, आपको पता है इस साइंस के बारे में, आपने एक अच्छी चीज पहनी है एंड हम उसको चार्ज करके पहन रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके घर में एक तो पानी और एक नमक, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जीज है। आप लोग जानते हैं ना कि घर के अंदर की पानी को भी हम चार्ज करके अगर पीते हैं तो बोलते हैं कि कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, या आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो निकलती है। ये सब हमने सुना है ना। तो ये जो मेंटल क्लैरिटी है, मेंटल क्लैरिटी आएगी, प्लस ये जो हम चार्ज करते हैं ना, वो चार्ज से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम उसको स्वर विज्ञान के थ्रू चार्ज कर रहे हैं। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि अरे कहाँ से, समझ में नहीं आता, दोनों हाथ रखा है इधर, इधर भी रखा है, इधर भी रखा है, यार कौन सा स्वर चल रहा है। तो हम उसकी भी एक टेक्निक बताएंगे कि कैसे वो स्वर, कौन सा स्वर आपका उस मोमेंट ऑफ टाइम पे चल रहा है, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाए। और वो हर एक कोई कर सकता है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी कर सकेगा। वो टेक्निक से हम करेंगे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्वर चल रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम चीजें चार्ज भी करेंगे एंड अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे भी। जब आपको कोई चीज आती है, ठीक है, अब जब तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, यू आर अ डल पर्सन, तो उस टाइम आपका माइंड कैसा था, और जब आपको कुछ आता है सो कॉन्फिडेंस लेवल कैसा हो जाता है, आपका दिमाग शांत भी होता है, खुश भी होता है। सिचुएशन पहले ऐसी थी, अभी थोड़ी बेटर हुई होगी, या यहाँ तक कि अगर ऐसा तो नहीं ना कि एक ही दिन में आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ऐसा तो किसी के साथ, ये तो छप्पर फाड़ के किसी को ऊपर मिल जाए तो बात अलग है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में किसी की सिचुएशन चेंज हो गई। लेकिन आपकी मेंटल स्टेटस वो जरूर चेंज हो जाएगा, इसकी गारंटी है। मेंटल स्टेटस अगर चेंज हुआ तो आप जब पॉजिटिव एनर्जीज अपने आसपास एमिट भी करेंगे और इनहेल भी करेंगे, तो वो पॉजिटिविटी आपके साथ आएगी। बहुत से लोग हैं ऑकल्ट कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, कुंडली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में, वो खुद भी बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन उनके साथ एनर्जीज उन्होंने अपने साथ पॉजिटिव अलाइन कर रखी है। ये थॉट के साथ उनका माइंड हैप्पी है कि आई नो दिस एंड आई कैन गाइड, आई कैन क्रिएट थिंग्स फॉर माई सेल्फ, मैं दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ, अपनी सबसे ममता जी, पहले तो अपनी। न्यूमरो मैजिक का जी जो मेन मोटो है वो यही है कि हम लोग मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए ये जो आप बता रहे हो ये अलाइन हो रहा है, मतलब वो जो हाँ। एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये कोर्स के साथ में मेंटल हेल्थ को अलाइन कर रहे हैं। क्योंकि बॉडी, हम इसलिए बोलते भी है कि अगर बॉडी डेड है लेकिन ब्रेन अगर एक्टिव है ना, तो वो इंसान को हम जिंदा रखते हैं। कि नहीं कभी भी हाँ, वो ब्रेन डेड है ना, बॉडी काम कर रहा है तो भी हम लोग जो है उसको बोल देते हैं कि नहीं ब्रेन डेड है, मतलब वो डेड इंसान है। तो हम्म। ब्रेन मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। जी, और ओके, आपका मेंटल कंटिन्यू। हेल्थ क्या होता है, समझिए आज आप किसी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, और आप किसी ऐसे इंसान के पास चले गए जो उस आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, अरे यार सच्ची कितना बुरा हो गया तेरे साथ, या आपकी खुद की मेंटल स्टेटस ये है, तो आपका क्या होगा, आप तो डाउनफॉल में जाएंगे। और वही आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान के पास चल गए जिसका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा है, तो वो अगर अच्छा मेंटल स्टेटस वाला सामने वाला पर्सन भी अगर आपको दिलासा दे सकता है,
आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। तो जब आपकी खुद की हैप्पी, आपका माइंड खुद हैप्पी होगा, तो आप खुद को कितना क्योर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी एनर्जीज उस पे वर्क करती हैं। जी, वाई न्यूमरो मैजिक सर, ये आप बताएंगे? आप बताएंगे तो और बेहतर बता पाएंगे। आप म्यूटेड हैं सर। हाँ जी, पहले कोर्स के बारे में बता दीजिए आप। जी, कोर्स के बारे में यही था। अभी तो न्यूमरो मैजिक का ही स्लाइड भी उसी का है, तो आप न्यूमरो मैजिक के बारे में आप बता देंगे, नहीं तो मैं कोर्स बता का बता दूंगी। दीजिए पहले, हाँ। ओके, ठीक है। तो ये जो वॉश थेरेपी का कोर्स है हमारा, ये बेसिकली है 14,999 का, जो हमने अपने वेबिनार में डिस्काउंटेड प्राइस पे रखा है 9,001। इसमें जितना भी चीज मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। जो बोनस सेशन है वो भी कवर होगा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ये हमारे वीक में 2 क्लासेस रहेंगे। 2.5 मंथ्स तक ऑलमोस्ट क्लास जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 20 क्लासेस तक रहेगा ये। और अगर अभी किसी ने मुझे अमित जी ने बोला कि हमें और कुछ देना चाहिए, जो हमारे वेबिनार में आ रहे हैं और जो लास्ट तक हमारे साथ बने हुए हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो वैसे भी न्यूमरो मैजिक का यही हम लोग का है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, बहुत ज्यादा उनके लिए एक्सपेंसिव भी ना हो, एंड अच्छा कुछ सीख के जाएं, ताकि वो अपनी लाइफ एक अलग तरीके से शेप करें या अपनी लाइफ में बेहतर मतलब एक बेटरमेंट ला सके। तो अभी जो फर्स्ट 20 मतलब जितने भी अभी एनरोलमेंट्स होंगे, हमने किया है कि फर्स्ट 20 एनरोलमेंट्स आज के लिए वो 7,999 में है। फर्स्ट 20 एनरोलमेंट्स फॉर द होल कोर्स इज 7,999। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपको QR कोड है, आप स्कैन कर सकते हैं। एंड ग्रुप का यहाँ पे नंबर दिया हुआ, मतलब नंबर दिया हुआ है आपको, फोन नंबर 9822568660। इसमें आप स्क्रीनशॉट अपना भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा, अगर अमाउंट अभी तुरंत आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप 1,000 से भी अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। और इसकी क्लासेस हम इसी संडे को स्टार्ट कर रहे हैं। संडे विल बी द फर्स्ट क्लास फॉर दिस वॉच थेरेपी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग टू आस्क? संडे मतलब कौन सा ये हो जाएगा डेट? संडे हो जाएगा आपका 28। 28। 28, ओके। वो भी 1 अच्छा, है सर, वो 1 है, भी 1 हाँ, है। ठीक ठीक ठीक, हाँ। और संडे, संडे इस सन का दिन भी है। सो डेट इज ठीक है, ऑल्सो 1, डे इज ऑल्सो संडे। एंड ओके। हाँ, इसी संडे को हम क्लास स्टार्ट मतलब करेंगे। आपने एक बात झूठ बोली है क्या सर? कि 2 ढाई महीना चलेगा। ये 1 साल का कोर्स है। हाँ जी बिल्कुल। 2025 में शुरू होगा और आप 26 में खत्म करोगे। हाँ जी बिल्कुल, हम्म, है ना। ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग टू आस्क, कोई क्वेरी है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हमारे इसके बारे में यहाँ पे जो लोग हमारे साथ में पहले से जुड़े हैं, अमृता जी है, वंदना जी है, और शायद केतना जी भी थी। कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, क्योंकि हम लोग को फिर वो रीड करने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या है ये न्यूमरो मैजिक का ग्रुप। कुछ बोलना है तो आप अपने प्यारे शब्दों में बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहता है जो हमारे साथ में है। बिल्कुल, हम सब यहाँ पर हैं न्यूमरो मैजिक प्लेटफॉर्म पे, तो जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं इनसे, तो उनसे जरूर हम सुनना चाहेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे अमृता जी? सर, एवरीवन इज टायर्ड, कल क्रिसमस का एंथू है, सबको सर चलो एक्सपेक्ट मेरा ठीक करते है, हैं कि यहाँ पर ठीक, कॉल एंथू कल चल के रहा लिए है बचा के रखें। एक्चुअली। ठीक 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 ठीक, हाँ। ठीक है, तो हम लोग ये कोर्स के बारे में तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं। बाकी सब लोग जानते ही हैं हमारे बारे में। हम लोग जी के मल्टीपल कोर्सेज रहते हैं यहाँ पे। मतलब एक के साथ में आप बहुत सारे कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं हम लोग, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं। तो सभी कोर्सेस है, सिग्नेचर भी हम सिखाते हैं, ग्राफोलॉजी सिखाते हैं। तो बहुत तरह के जो कोर्सेज हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो आप लोग के लिए ये एक अच्छी बात होगी कि एक ही प्लेटफॉर्म में मल्टीपल कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। और हम लोग सिर्फ कोर्सेज नहीं कराते हैं, हम लोग आपके साथ में मतलब कोर्स के बाद में भी रहते हैं। इसलिए हमारा जो टैगलाइन है, कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी। कि कोर्स होने के बाद में, अभी तो मैम ने बता दिया कि इसमें ऐसा होता है, उसमें वो हेल्थ के लिए ऐसा होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली मार्केट में जाते हो, जब कोई सामने वाला आपके कोई परिचित मिलता है, वो बोलता है कि कोर्ट केस हो गया, अब क्या करूं, उस समय आप
टेंशन आता है कि अब मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, ये सही है कि नहीं है। फिर आप गूगल सर्च करोगे, आप यूट्यूब सर्च करोगे, कोई बोलेगा कि राइट में जाओ, कोई बोलेगा लेफ्ट में जाओ। और वो जो असरानी का जो डायलॉग था शोले पिक्चर का, कि आधे इधर आधे उधर बाकी मेरे साथ, तो वो टाइप का सिचुएशन होता है। उस समय हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। आप अपना जो कंसल्टेशन कर रहे हो, पैसे आप ले रहे हो, लेकिन हम लोग आप लोग को गाइड करते हैं कि नहीं इसको ऐसा बोलो, इसको ये करो। तो हमारा गाइडेंस आपको उसके बाद में भी, कोर्स के बाद में भी रहता है। ये हमारा एक मतलब हमारा ही प्लस पॉइंट है। दुनिया में आपको कोई और ये फैसिलिटी नहीं देगा। जी ये हम लोग चैलेंज के साथ बोलते हैं। जी, कई लोगों के साथ रहता है अमित जी, कि 1 साल तक के लिए वैलिड है, उसके बाद नहीं। कई लोग तो बोलते हैं 3 महीने के लिए है, उसके बाद अगर आपको कोर्स करना है तो यू हैव टू, मतलब आपको वापस पे करना पड़ेगा। किसी किसी का होता है कि इतने टाइम तक के लिए ही है, एंड दे डोंट आंसर ऑल्सो। ऐसा होता है कि वो ग्रुप में बाद में मतलब एक टाइम के बाद नो वन इज एक्टिव, कोई आंसर करेगा ही नहीं, और आप यू आर आउट ऑफ द ग्रुप, आपको ग्रुप से बाहर भी निकाल दिया जाता है। मतलब वो एक नॉर्मल है जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में होता है। सो ये न्यूमरो मैजिक का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि फॉर लाइफ टाइम आप हमारे मेंबर हैं और आप हमसे जुड़े रहते हैं। हाँ जी। ये हम लोग तीनों हैं, प्रीति जी है, चारू जी है और मैं हूँ। साथ में अंकिता जी है, निशा जी और ममता जी अभी जो ज्वाइन करी है। तो हम लोग 6 मिलके हम लोग मतलब 6 का जो वो जो डाइस होता है उसमें 6 नंबर होते हैं ना, 1 से लेके 6। तो वही हम लोग पूरा डाइस को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आप कोई भी चीज खेलेंगे तो वो आप लोग को आगे ही बढ़ना है। अगर 1 आएगा तो 1 स्टेप आप आगे लोगे, अगर 6 आएगा तो भी आपको 6 स्टेप्स आगे लेना पड़ता है। तो जैसे वो डाइस समझे ना आप लोग, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? पासा पासा। पासा, पासा, हाँ। तो ये हम लोग जो 6 लोग हैं, आप लोग को जिंदगी में 2026 में आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और आप लोग को अगर आप लोग ने हमारे साथ में आ गए तो हम लोग आपको मतलब अ, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। ये हम लोग का वादा है आप लोगों से। चलिए ठीक है, और अभी कुछ लेना है किसी का? ले लीजिए ममता जी। हाँ जी, किसी का कुछ है अभी? हाँ, इनका था, राजेंद्र जी बोल रहे थे। राजेंद्र जी का है। हाँ जी ठीक है, हाँ। और ठीक है, और किसका है? और किसको दिखाना है? मैंने भेजा है राजेंद्र जी का। अच्छा, ये सब आपने भेजी है? जो आपने भेजी है वो? दो दो भेजा है मैंने। एक में जो हाँ मल्टीपल है वो नहीं हाँ। है राजेंद्र जी का, एक सिंगल वाला है शायद, उनके बेटे का है वो। लेकिन वो पहनता है क्या, ये बता दीजिए आप। हाँ सर, पहनता है। वो पहनता है, ठीक है। पहनता है, हाँ, जब जब भी बाहर जाता है पहनता है, घर में नहीं पहनता सर। अच्छा, ओके। हाँ। ये आपने मुझे 3 पिक्स भेजे हैं, एक स्मार्ट वॉच वाला पिक भी है, वो वाला भी नहीं है ना, जो सिर्फ एक सिंगल घड़ी है, वो वाली है ना राजेंद्र जी? नहीं नहीं मैडम, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, दो घड़ी है। एक ब्लैक प्लास्टिक वाली है, दूसरी ये है। एक ही फोटो में 2 घड़ियां है। हाँ है, एक ही फोटो में दो घड़ी, राइट। अच्छा, एक ही फोटो में जो 2 घड़ी है ना, एक हाँ स्मार्ट हम्म। वॉच है हाँ, और एक एक स्मार्ट वॉच है। सिल्वर वाली हाँ है, सिल्वर एंड हम्म। ब्लैक है। हाँ हाँ, सिल्वर एंड ब्लैक, हाँ। ओके डायमंड। ओके ओके ओके। कब से पहन रहे हैं ये? कौन सी वाली ज्यादा पहनते हैं राजेंद्र जी? भरत एक मिनट, भरत एक मिनट, हाँ। भरत, ज्यादा घड़ी कौन सा पहनता है तू इसमें से? हाँ, ब्लैक हो कि वो? उन्हीं को दीजिए ना, बेटे को दीजिए। मैडम दोनों इक्वली पहनता है वो। मतलब ऐसा कि कभी ये कभी ये कभी ये हाँ कभी कभी, ये? हाँ कभी, हाँ कभी ऐसा। ओ, ओके। और हाँ, कौन सी हाथ में पहनते हैं वो? लेफ्ट में। लेफ्ट ना, लेफ्ट में। लेफ्ट में ही पहनता है, ओके जी। ओके ओके। ठीक है। तो राजेंद्र जी, उनका इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत है, उनको जी। कंफ्यूजन बहुत है उनके माइंड में। जी। करना चाहते हैं बट ब्लॉकेजेस बहुत क्रिएट कर रखा है उन्होंने अपने लिए। हाँ। एक क्या होता है ना कि जैसे उन्होंने जो अपने लिए सिलेक्ट किया है जी। वो उनको सूट नहीं करेगा। वो अभी किस एज में है और क्या करते हैं? अभी 25 एज है उनका। हम्म। और उन्होंने फाइनेंस सिलेक्ट किया हुआ है आगे। ओके, फाइनेंस सिलेक्ट किया हुआ है अभी। एमबीए करना पढ़ है उनको। पढ़ रहे हैं कि आगे, मतलब क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर लिया है। हाँ और उन्होंने कैट का एग्जाम दिया है। अभी, हाँ। हाँ, अभी आज रिजल्ट रिजल्ट आया है उनका। अच्छा। एमबीए करना चाहते हैं, आईएम या फिर आईआईटी से। ओके
तो आज ही रिजल्ट आया उनका, अच्छा रिजल्ट है, अच्छा परसेंटेज है उनका आज। देखते आज हैं। अच्छा परसेंटेज है। अच्छा, हाँ। ये बात बताइए, जो स्टील वाली वॉच है ना उनकी, हाँ। ये भी कई सालों से पहन रहे हैं वो? हाँ, कई सालों से, 2-3 साल से तो। भरत कितने साल से पहन रहा है स्टील वाला, सिल्वर वाला? वो तो 10 साल पुराना है। 10 ईयर से पहन रहे हैं। ओ बाबा, 10 ईयर्स से पहन रहे हैं। वो हाँ। अपने आप को चाहते तो है कि अपने लिए ऑर्गेनाइज करना खुद को, जी। और लेकिन उनके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस तो राजेंद्र जी डेफिनेटली है। है। नो डाउट, हाँ, उनके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली है। हाँ। वो थोड़े ब्रांड लवर भी हैं, लेकिन यस, यस। शायद उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। जी, जी। डबल चेक करने की भी बहुत आदत है उनको, मतलब एक बार में सेटिस्फाई नहीं होते, नहीं, दोबारा चेक करने की आदत है उनको, है। है सब। ना? हाँ, ब्रांडेड उनको चाहिए सर, हर चीज। हाँ। एंड एग्जीक्यूशन, मतलब वो मेहनत करके एग्जीक्यूट तो करते हैं, जी। रिजल्ट उनको नहीं मिलता। नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत अपने लिए ले रखी हैं। जी। वो एक अलग बात है। बाकी हाँ। वो ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूट नहीं करते हैं या उनका एग्जीक्यूशन कम है, ये हाँ। आप कभी मत सोचिएगा, जी। है ना? हाँ। हाँ, हाँ। कंफ्यूजन है उनके माइंड में, और एक्चुअली उन्होंने अपने आप को ही कट कर दिया है, मैं ऐसा बोलूँ। घड़ी घड़ी रखना चाहिए, दोनों में से कौन सा रखना चाहिए? जो दूसरी वाली स्मार्ट वॉच है उसका तो मुझे फेस नहीं दिख रहा है, फेस दिखेगा तो मैं थोड़ा और अच्छे से बता पाऊंगी। बाकी जो दूसरी वाली है ना, स्टील वाली, हाँ। राजेंद्र जी, हाँ। उसका है ना, डायल बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी, जी। ओके। डायल तो उसका वो अच्छा वो नहीं है। वो हटा देना चाहिए, राजेंद्र जी। जी। वो घड़ी 10 साल से जो पहन रहा है ना, जी। जी। उसको विदा कर देना चाहिए। ओके सर। हाँ, और हाँ। हम इसमें ये भी सीखेंगे कोर्स में कि जैसे घड़ियां पुरानी हो जाती हैं, या वो कैसी थोड़ी सी गंदी हो जाती हैं, तो वो हम्म। क्या हमारे लाइफ में उसका भी असर आता है, उन हाँ, सब हाँ। का भी असर होता जी, जी। है ना? जी। हम खुद अपने एनर्जीज को डाउन कर रहे हैं, हम्म। है ना? जी। जब आप आ, कुछ अच्छा, नया, सुंदर, बेहतरीन यूज करते हैं तो आपकी एनर्जी बेटर होती है। जी। और जी। जब हम एक ही चीज को हाँ, सालों से, यूज बोले करते ना, हैं। चप्पल घसीट रहे हैं, हाँ, हाँ, वो एनर्जी चप्पल एनर्जी फट डाउन हो गई है, जाती है। चप्पल घसीट रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो वैसी ही एनर्जीज आपके साथ लेके आती है। ओके, ठीक ओके। है, और फिर बाद में बात कीजिएगा, जी। कोर्स में बात कीजिएगा। हाँ जी। निधि जैन जी जुड़ी है, शायद अभी जुड़ी है कि पहले से है? मेरे को अभी क्यों दिख रही है मैडम, निधि जी? यहाँ पे तो और किसी का वॉच, एक आपने भेजा है जिनमें कई सारे नहीं, वॉचेस। ये अनीता जी का है, जो लास्ट में दो भेजा है ना। हाँ, उसमें कई अनीता जी, कौन सा वॉच वो पहनती है? हमको 10 वॉच नहीं देखना है, जो पहनती है उसका एनालिसिस करेंगी ममता जी। मतलब बदल बदल के ऐसे पहनते हैं, पहनती है लड़की। बदल बदल के पहनती है ना, तो क्या होता है कि किसी भी वॉच का डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन नहीं होता है लाइफ में, हम उसके हम्म। जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जितनी घड़ियां हमारे पास होती है उनका कहीं ना कहीं असर हमारे नेचर पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। वो मैचिंग के हिसाब से पहनती होंगी, जी। मैचिंग ओरिएंटेड है ना? हाँ जी। हाँ जी, हाँ। ज्यादातर मतलब वो सिल्वर वाली है, वो ज्यादा यूज कर लेती है। सिल्वर और ब्लैक डायल। जी। आई थिंक आपका है ना घड़ी वो अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। ओके, क्या करती हैं वो? um, वो आर्किटेक्ट है। ओके, ओके। आ और ये साइज भी क्या है उनके हाथ में देखने से पता चलता क्या, बहुत टाइम से, और क्या एज है उनकी? 29 कंप्लीट, 30 रनिंग है। 29 कंप्लीट। अगर ये उन्होंने पहन के भेजी होती ना तो मैं एक दो चीज और इसमें बताती। अच्छा, वो जो अर्न, मतलब अर्न करती तो ऑब्वियसली वो कुछ काम करती है तो अर्न तो करती होंगी, लेकिन उनकी जो मनी है वो ड्रेन हो जाता है क्या? पैसा बहुत रुक नहीं पाता है उनके पास? हाँ, नहीं, जैसे अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ, बाकी सेविंग वो करती तो है। वो जैसे पहनती हम्म, ना, पहन के मुझे बताती तो मुझे पता चलता, मैंने इसीलिए बोला था बताऊं, अभी कि पता पास में चलता ही कि है। बहुत दिन से उनके है ना मनी, उसमें ग्रोथ नहीं आई है, अर्निंग्स में हाँ, ग्रोथ नहीं आई है उनके। तो उनकी घड़ियां कौन सारी सी की वाली सारी वैसी ही दिख रही है। कौन सी वाली आपको पहन के बताऊं जो पहनती है पास में हाँ, ही है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आपने बोली तीनों बदल बदल के पहनती है। हाँ, इसको कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे फोटो फोटो हेलो। दीजिए ना, हाथ में घड़ी पहन के फोटो दीजिए।
हाँ, 1 मिनट भेज रही है। तब ज्यादा तक और बोलती कोई नहीं है कुछ क्या? कोई शेयर करना चाहता है? कुछ कोर्स के बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है? देखिए ये मतलब बहुत अच्छा कोर्स है 2026 की शुरुआत के लिए। आप लोग अपना सूर्य भी ठीक करोगे, और एक नई विद्या जो आप लोग की जो मतलब 1 घंटा आप लोगों ने दिया है, तो आप लोग वो एक नया कुछ सीखेंगे और नया एक ऑप्शन आएगा आपको आगे बढ़ने के लिए। खुद को भी ठीक करोगे, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स उनको भी आप कुछ अलग सलाह दे सकते हो। ये क्योंकि वाली वॉच है क्या? 1 मिनट, उनकी हाँ, ये ये वाली भेजा वॉच है क्या उसने, अनीता जी? भेजा मैंने। एक एक मिनट मैंने देखा तो इन्होंने सिग्नेचर में भेजा है। ममता जी, हाँ जी। हाँ जी। सिग्नेचर में चेक कीजिए। ओ ये इनकी है? नहीं, 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 अच्छा। ओके, ओके, ये ज्यादा पहनती है। ओके, ओके, ओके। अंदर पे क्या है, पर्पल है कि ब्लैक है? डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू है। ओके। ये इनको बोलना ज्यादा नहीं पसंद है, ज्यादा बोलती नहीं है। हम्म। एकांत में रहना ज्यादा पसंद है इन्हें, अकेले, हाँ जी। थोड़ा हाँ जी। अलूप। रात हाँ। में वर्क करना भी ज्यादा पसंद है इन्हें। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। तो सही है कि नहीं है, मतलब ये घड़ी पहनना चाहिए, इसको कंटिन्यू वो करे तो कि नहीं? डिपेंड, देखिए ये चीज हम नहीं बोल सकते, इस वाली घड़ी में मैं ये चीज नहीं बोल सकती हूँ कि सही है कि गलत है। बाकी ये जी। चीज है कि इनका शायद प्रमोशन या मनी इनकम बहुत ज्यादा नहीं मतलब बढ़ा नहीं होगा बहुत टाइम से। हाँ जी। जी। क्योंकि इन्होंने जितनी भी घड़ियां दी हैं उस सब पे, अगर गोल्डन वॉच देखे, ये वॉच देखे, तो इसमें दिखता हम्म। है कि बहुत टाइम से इनका मनी मतलब जितना ये अर्न कर रही थी उसमें बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आया है। चलिए, जी, बाकी की सही है। चीजें हम बाद में करेंगे। और ओके, कुछ ओके, अमित ठीक। जी? जी। ठीक है। थैंक यू। ओके। ठीक है फिर। तो कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहेगा? एनीथिंग? अनीता जी, अगर ये विद्या सीखना है तो आ जाइए, बहुत सारी विद्याएं आती है आपको। सही है सर, सही बोल रहे हैं। ठीक है। और जी। मम्मीज की जान क्या होती है ना, अपने बच्चों में होती है, लेकिन बच्चों को उसकी वैल्यू नहीं होती है। और वो अपनी बेटी के पास गई थी वहां पे उसकी वॉच के लिए। हाँ। बेटी वॉज इंटरेस्टेड और नॉट, हार्डली, लेकिन मम्मी इज लाइक कि नहीं यार, मेरी बेटी का वॉच है यार, ठीक हो रहा है कि नहीं, कि उसकी अर्निंग और ये और वो, ऑब्वियसली सब पेरेंट्स को ऐसे ही लगता है। सब माओ को इट्स लगता लाइक, ही है ना, और अच्छा। स्पेशली बेटियों के लिए अभी हाँ शादी का जी। भी इशू है ना। हाँ, शादी हाँ, हाँ, शादी अभी करनी है, नहीं। मतलब फिक्स हो हाँ, गई है कि करनी नहीं है। हुई है? नहीं, अभी चल रहा है, प्रोसेस में है सब। ओके, फिक्स ओके, नहीं हुई है चलिए। अभी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। और सो अमित जी, इसको अब हमें रेस्ट देना चाहिए वेबिनार को। हाँ जी, हम लोग कुछ अगर पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज प्रीति हाँ। जी प्लीज बताइए। प्रीति जी। नहीं सर, हाँ, वी कैन एंड इट नाउ। आप इसको एंड कर दीजिए सेशन को, काफी लेट हो गया सब। ठीक है। चलिए, थैंक्स आप लोगों का। आप लोग जुड़े हमारे साथ, और 2026 में भी आप जुड़ेंगे ऐसी हमारी आशा है। आप लोग का जो प्यार और स्नेह है उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। सभी को थैंक rest। यू।